हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का शैडो एक्सप्लेनर चैनल में। कहानी की शुरुआत में हमारा मेन कैरेक्टर बता रहा होता है, मेरा नाम है जियाओ चैन। मैं जियाओ फार्मास्यूटिकल्स का इकलौता वारिस हूँ जो कि अपने ग्रैंडपा के पैसों पे एवरीडे मजे कर रहा था। लेकिन मेरे ग्रैंडपा के गुजरने के बाद में सब कुछ चेंज हो गया। हमारे शेयर होल्डर्स ने हम लोग को धोखा दे दिया और हमारी हजारों करोड़ की कंपनी बैंकरप्ट हो गई। मुझे लगा था कि मुझे विरासत में सिर्फ और सिर्फ कर्ज मिला है, लेकिन ग्रैंडपा की छोड़ी हुई चीजों को देख के मैं बिल्कुल शॉक रह गया और मेरा इस दुनिया को देखने का नजरिया पूरी तरीके से चेंज हो गया। क्योंकि उनके दिए हुए जिस घर में मैं रह रहा हूँ वहाँ पर मेरे साथ में मॉन्स्टर्स भी रहते हैं और पासे के रिवर से बह के मिट्टी नहीं आती बल्कि सोना आता है। अब मुझे धीरे धीरे करके अपने ग्रैंडपा के पास्ट के बारे में पता चल रहा है। दुनिया जिस इंसान को फार्मा इंडस्ट्री का टाइकून माना करती थी, रियलिटी में वो इंसानों से नहीं बल्कि गॉड्स के साथ में डील कर रहा था। मेरे ग्रैंडपा का बैकग्राउंड और ये अजीब दुनिया जहाँ मुझे घर मिला है, जितना सिंपल दिखते हैं ना उतना सिंपल है नहीं। बस एक बात काफी अच्छी है कि मेरी टेरिटरी के अंदर मेरा हुक्म कोई नहीं टाल सकता। इन मॉन्स्टर्स और घोर से बनी हुई दुनिया के अंदर आखिर मैं कैसे सर्वाइव करता हूँ, ये हम कहानी में आगे देखेंगे। इसी के साथ में एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर जियाओ चैन को, जिसने की बैंकरप्सी के पेपर्स पे साइन कर दिया होता है। लॉयर वांग बोल रहा होता है, यंग मास्टर जियाओ, आज और अभी से आपका इस कंपनी से कोई वास्ता नहीं है। वैसे चेयरमैन ने आपके लिए ना जाने से पहले कुछ छोड़ा था, ये उनकी तरह तो छोड़ी भी ना आपके लिए कुछ चीजें हैं। जब हमारा जियाओ चैन बॉक्स को खोलता है तो उसमें काफी कुछ अजीब चीजें पड़ी हुई होती हैं। पेपर्स को देखते हुए जियाओ चैन बोल रहा होता है, ये तो किसी घर के कागज है। लॉयर वांग बताता है कि ये सारी की सारी चीजें आपके नाम रजिस्टर थी, इसी वजह से रिकवरी के अंदर ना हम इसे यूज नहीं कर पाए। जियाओ चैन बोल रहा होता है, चलो ग्रैंडपा की तरफ से मुझे कुछ तो मिला। साथ ही वो सोच रहा होता है, ये वांग ना बहुत बड़ा कमीना है। जब तक ग्रैंडपा जिंदा थे तब तक इसने हम लोग के लिए काम किया और उनके मरने के अगले दिन ही इसने हमारे राइवल्स को ज्वाइन कर लिया। लॉयर वांग बोल रहा होता है, यंग मास्टर आपको इतना खुशी होना चाहिए। चेयरमैन ने आपके नाम पे एक नहीं दो चीजें छोड़ी है। सबसे पहला तो ये बॉक्स था और दूसरा है 2 लाख का लोन जो कि आपको भरना पड़ेगा। वांग सोच रहा होता है, वापस आने के बाद से यंग मास्टर ने ना अपने ग्रैंडपा को खो दिया। इनकी जो इतनी बड़ी कंपनी थी वो बैंकरप्ट हो गई और अब इसको विरासत में इतना बड़ा कर्ज भी मिल रहा है। पक्का से ये ना काफी दुखी हो जाएगा और यहाँ पर ड्रामा करेगा। लेकिन तभी वो ये देख के काफी शॉक हो जाता है कि हमारे जियाओ चैन को इससे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। जाते हुए जियाओ चैन बोल रहा होता है, जो भी कर्ज है ना वो पे कर दूंगा। लॉयर वांग बोल रहा होता है, रात काफी हो गई है, मैं वो घर छोड़ देता हूँ। जियाओ चैन बोल रहा होता है, कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास कैब है। लॉयर वांग बोल रहा होता है, वैसे बच के रहिएगा यंग मास्टर, क्योंकि हमारे शहर में सुपरनेचुरल खतरे काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं। आपके जो ग्रैंडपा का छोड़ा हुआ सामान है वो भी काफी ज्यादा अजीब है। जियाओ चैन सोच रहा होता है, आखिर ये कहना क्या चाह रहा था, मेरे ग्रैंडपा के सामान का और भूतों का आपस में क्या लेना देना है। तभी घर के कागजों के अंदर से कुछ पैसे बाहर निकलते हैं, लेकिन वो पैसे रियल वर्ल्ड के पैसे नहीं बल्कि अंडरवर्ल्ड के पैसे होते हैं। तभी जो लिफ्ट होती है उसकी भी लाइट चली जाती है। जियाओ चैन बोल रहा होता है, पक्का से वो कमीना वांग मेरे को डराने के लिए सब कुछ कर रहा है, पर अब मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ जो कि पहले की तरह ना इन चीजों से डर जाऊं। वैसे एक बात तो ना काफी ज्यादा सोचने वाली है, ग्रैंडपा ने मेरे लिए ये पैसे क्यों छोड़े। तभी वहाँ पे क्या बात है बोलती है, सर क्या आपको राइड चाहिए क्या। जियाओ चैन बोल रहा होता है, इसका नंबर प्लेट काफी अजीब नहीं है। वैसे मुझे क्या करना है, मुझे तो अपने घर जाना है, इतनी रात को टैक्सी मिलना भी ना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। तभी ड्राइवर बोलता है, सर आपको कहाँ पर जाना है। जियाओ चैन बोल रहा होता है, मुझे फेरी पे लेके चलो। जियाओ चैन सोच रहा होता है, वांग को लग रहा था कि मेरे पास में कुछ भी नहीं बचा, पर उसे नहीं पता ना कि मेरे पास में एक बहुत ही कमाल का इंजन है। उसे मैंने ब्लैक मार्केट से बहुत ही महंगे में खरीदा था, लेकिन अब लगता है ना कि अपनी कार से निकाल के मुझे वो बेचना पड़ेगा। तभी कैब ड्राइवर बोलता है, क्या हुआ सर, बहुत ही परेशान लग रहे हो, देख के लग रहा है कि आपके सर के ऊपर ना बहुत बड़ा कर्जा है। जियाओ चैन सोच रहा होता है, इसे कैसे पता चल गया। कैब ड्राइवर बोल रहा होता है, आजकल के यंग बच्चे ना होते ही ऐसे हैं। मेरे बेटे ने भी फालतू में अपने सर के ऊपर बहुत बड़ा कर्जा ले लिया था और उसे चुकाने के लिए दिन रात में वो काम करना पड़ा। जियाओ चैन बोल रहा होता है, इस टैक्सी में काफी कुछ अजीब है, आखिर इसने अपनी फैमिली की ब्लैक एंड व्हाइट फोटो की लगा रखी है। तभी जो वो टैक्सी वाला होता है वो गली में मोड़ लेता है। जियाओ चैन बोलता है, तुम्हें क्या कर रहे हो। ड्राइवर बोल रहा होता है, ये शॉर्टकट है सर, हम जल्दी पहुंच जाएंगे। जियाओ चैन को फील हो जाता है कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। साथ ही उसे लॉयर वांग की बातें भी याद आ रही होती है। जब वो घोष को कॉल करने ट्राई करता है तो सिग्नल की वजह से कॉल भी नहीं लगता। जियाओ चैन सोच रहा होता है, आज मेरा बचना ना सच में काफी ज्यादा मुश्किल है। तभी गाड़ी को रोकते हुए ड्राइवर बोलता है, सर यहाँ से आगे आपको पैदल जाना पड़ेगा। जियाओ चैन बोल रहा होता है, ये लो तुम्हारे पैसे, चेंज रख लेना। जैसे ही वो जाने लगता है तभी उसको ड्राइवर रोक लेता है। भागते हुए जियाओ चैन सोच रहा होता है, किसी दिक्कत क्या है, मैंने इस ड्राइवर को पैसे भी दे दिए, इसके बावजूद भी ये मैं पीछा क्यों कर रहा है। तभी हमारे जियाओ चैन घर के पेपर्स और वॉलेट जमीन पे गिर जाता है। इससे पहले कि वो अपना सामान उठा पाता,
ड्राइवर उसके पास में आ जाता है। ड्राइवर बोल रहा होता है तुम नहीं बचने वाले, जो मेरा है ना तो वो मुझसे लेके नहीं भाग सकते। ये बोलते वो जियाओ चैन के वॉलेट के अंदर से पैसे बाहर निकाल लेता है। ड्राइवर बोल रहा होता है ये अंडरवर्ल्ड है तो यहाँ पर पैसे भी ना अंडरवर्ल्ड के ही चलेंगे। वही ये सब कुछ देख के जियांग मेरे को शौक रह गया होता है। जियांग बोल रहा होता है इसका मतलब मैं जिस कैब में बैठ के यहाँ पर आया हूँ वो एक अंडरवर्ल्ड कैब थी। अभी इन चीजों के बारे में सोचने का मेरे पास में बिल्कुल भी टाइम नहीं है। मुझे फटाफट से कैसे भी करके ना यहाँ से बाहर निकलना होगा। थोड़ा आगे आने के बाद भी हमारे जियाओ चैन को फेरी रोड मिल जाता है। जियाओ चैन बोल रहा होता है इसी रोड पे तो मेरा घर भी है। वैसे ये जगह देखने में ही ना काफी डरावनी लग रही है, क्या मेरा आगे जाना सही रहेगा क्या? वैसे अगर देखा जाए तो ये घर ना ग्रैंडपा ने मिल लिया है। उनके दिए हुए अंडरवर्ल्ड मनी को भी ना मैं मजाक समझ रहा था, पर अभी उन्हीं पैसों की वजह से मेरी जान बच गई। अगर ग्रैंडपा ने कुछ भी किया है ना तो कोई रीजन तो होगा ही, तो इसी वजह से मैं जाके जरूर देखूंगा क्योंकि ग्रैंडपा ने मेरे लिए क्या छोड़ा है। आगे जब वो अपने घर के पास में पहुंचता है तो वो देखता है वहाँ पर एक बहुत ही बड़ी रिवर होती है। जियांग सोच रहा होता है हमारे पूरे शहर के अंदर कोई भी इतनी बड़ी रिवर नहीं है, तो आके इस घर के पास में ये रिवर कहाँ से आ गई? जब वो अंदर एंटर करता है तो वहाँ पर कुछ चाबियां और एक किताब पड़ी हुई होती है। जियांग बोल रहा होता है कि ऐसा हो सकता है कि ग्रैंडपा की डायरी हो जिसके अंदर उन्होंने मेल के काम की बातें लिख रखी हो। डायरी में लिखा हुआ होता है कि ये बात साल 92 बाद दिसंबर की है। शौक होते हुए जियाओ चैन सोच रहा होता है ये तो वही दिन है ना जिस दिन मॉम डैड मरे थे। डायरी में ग्रैंडपा ने लिखा होता है कि इस दिन मैंने अपने पूरे के पूरे परिवार को एक हादसे में खो दिया था। जब मुझे लगा ना कि मैं सब कुछ खत्म हो चुका है तब मेरे पास में एक अजीब सा बंदा आया जिसने कि मुझे कहा ना कि मैं अपनी फैमिली को नहीं बचा सकता। जब मैंने उससे पूछा कि आखिर वो कौन है तो उसने रिवील किया कि वो अंडरवर्ल्ड का मैसेंजर हेड्स है और वो यहाँ पर मेरी पूरी फैमिली की सोच लेने आया है। मेरे अंदर बहुत ही गुस्सा भरा हुआ था, इसी वजह से मैंने हेड्स को एक चैलेंज दिया। अगर मैं 10 सालों के अंदर 1 मिलियन लोगों को बचा लूंगा तो इसके बदले में हेड्स को मेरी फैमिली को जिंदा करना होगा। हेड्स को मेरी ये बैट और हिम्मत काफी ज्यादा पसंद आई और इसी वजह से उसने मेरे पोते को जिंदा कर दिया, पर उसने मेरे बेटे और बहू को जिंदा करने से साफ साफ मना कर दिया और मुझे ये भी कहा कि अगर मैं हार गया तो ये मेरे जियाओ चैन के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। सब कुछ पढ़ते हुए जियाओ चैन सोच रहा होता है क्या मैं 10 साल पहले ही मर चुका था और मेरे बदले में ग्रैंडपा ने इतनी बड़ी बेट लगाई। अब समझ में आ रहा है ना कि हमारी फैमिली की स्पेशल मेडिसिन फ्री में क्यों बांटी जा रही थी। एक ऐसी मेडिसिन जिसे मिलियंस में ही बेचते ना तो बहुत ही अच्छी बिकती, उसके बावजूद उस मेडिसिन को फ्री में बेचा गया और ये रीजन है ना कि हमारी कंपनी भी बैंकरप्ट हो गई। तभी वो देखता है कि जो डायरी के बीच वाले पन्ने होते हैं वो चिपकाए हुए होते हैं। जियाओ चैन बोल रहा होता है मुझे सब कुछ पढ़ना है, आखिर मैं ये कैसे पढ़ूं? डायरी में लिखा होता है कि साल 119 23 जुलाई को वो कमीना हेड्स ना मुझसे फिर से मिलने के लिए आया था। अब तक हम दोनों ने आपस में काफी सारी बेट्स लगाई थी और इन बेट्स के अंदर मैंने अंडरवर्ल्ड का पैसा और घर तक जीत लिया था। वो कमीना मुझसे हार हार के काफी चिढ़ चुका था, इसी वजह से हमारी आखिरी बेट बहुत ही सिंपल लगी। मेरी ये बेट थी कि मेरा पोता जियाओ चैन अंडरवर्ल्ड के अंदर भी काफी देर सर्वाइव कर लेगा, उसे इस दुनिया के अंदर कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो अब सब कुछ जियाओ चैन तुम्हारे ऊपर है। डायरी को पढ़ने का जियाओ चैन बोल रहा होता है कि मुझे काफी कुछ तो पता चल गया, पर इन चिपके हुए पन्नों के अंदर ना अभी भी काफी सारे राज छुपे हुए हैं। तो अभी उसके दरवाजे पे कोई नॉक करता है। जियाओ चैन सोच रहा होता है आखिर इतनी रात को कौन हो सकता है। जब वो बाहर देखता है तो बाहर एक छोटी सी बच्ची खड़ी होती है। जियाओ चैन सोच रहा होता है ये रियल वर्ल्ड नहीं अंडरवर्ल्ड है, मैं यहाँ पे दरवाजा खोलने की ना बेवकूफी नहीं करने वाला। लेकिन तभी वो बच्ची खुद दरवाजा खोल के अंदर एंटर कर जाती है और मिरर में देखने में जियाओ चैन को पता चलता है कि वो एक बहुत ही पावरफुल घोस्ट है। घोस्ट बोल रही होती है बिग ब्रदर मुझे बहुत ही भूख लगी है, क्या मुझे खाने के लिए कुछ मिलेगा क्या? जियाओ चैन सोच रहा होता है इस घोस्ट को नहीं पता कि इसका असली चेहरा मैंने देख लिया है, मुझे यहाँ पर शांत रहना होगा ताकि यहाँ पकड़ा ना जाऊं। जियाओ चैन बोल रहा होता है तुम्हें भूख लगी है ना, मैं तुम्हें अच्छा खाना दूंगा। तभी वो घोस्ट बोलती है आप झूठ बोल रहे हो, आपके पास में तो कुछ भी नहीं है, आप मुझे खाने के लिए क्या ही दे सकते हो। घबराते हुए जियाओ चैन सोच रहा होता है मुझे शांत रहना होगा, यहाँ से एक भी गलती मेरे पे काफी ज्यादा भारी पड़ेगी। जियाओ चैन बोलता है बच्ची मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं यहाँ पर अपने साथ में ना बहुत सारा खाना लेके आया हूँ, मैं वो बॉक्स खोलने के बाद तुम्हें ना बहुत टेस्टी चीज खाने को दूंगा। खुश होते हुए घोस्ट बोल रही होती है जल्दी खोलो मुझे बहुत भूख लगी है। तभी जो वो घोस्ट होती है वो गलती से मिरर के अंदर अपने आप को देख लेती है। घोस्ट बोल रही होती है मेरी सच्चाई के बारे में तुम्हें पता चल चुका है, इसका मतलब तुम यहाँ पर कब से झूठ कह रहे थे। तभी जो हमारा जियाओ चैन होता है वो बच के भागना स्टार्ट कर देता है, लेकिन अपने टेंटिकल का यूज करते हुए घोस्ट हमारे जियाओ चैन को पकड़ लेती है। जियाओ चैन सोच रहा होता है ग्रैंडपा आपने मुझे कहाँ फंसा दिया। फिर वो चिल्लाते हुए बोलता है घोस्ट मुझे छोड़ दो। तभी जो वो घोस्ट
होती है वो जियाओ चैन को छोड़ देती है। जियाओ चैन बोल रहा होता है आखिर यहाँ पे ये क्या हो गया, क्या ये इसी वजह से हो रहा है कि इस प्रॉपर्टी का मालिक मैं हूँ और मेरी प्रॉपर्टी में रहते हुए इन लोगों को मेरी बात माननी पड़ेगी। इसका मतलब तो ये है ना कि मैं यहाँ पर कुछ भी कर सकता हूँ और कोई भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। फिर जो हमारा जियाओ चैन होता है वो उस घोड़े से सब कुछ करवाता है जो कि उसके मन में आता है। जियाओ चैन बोलता है घूमते घूमते बाहर जाओ और अंदर आओ। साथ ही वो सोच रहा होता है मुझे पता था मेरे ग्रैंडपा एक जीनियस है जिसने की हेल के मैसेंजर को उसे खुद गेम में हरा दिया। वो अपने पोते को मंडुरिया देंगे। देखते हैं कि इस घर के अंदर ना और क्या चीजें पड़ी हुई हैं, क्योंकि अभी मेरे पास में ना एक और चाबी है। फिर वो जैसे ही बॉक्स को खोलता है तो उसमें से एक जोकर बाहर निकलता है। जियाओ चैन बोल रहा होता है ग्रैंडपा की प्रैंक करने की आदत अभी भी नहीं गई। वैसे यहाँ पर कुछ तस्वीरें और एक फिशिंग रॉड पड़ी हुई है। अंडरवर्ल्ड से पकड़ी हुई चीजों को क्या मैं खा सकता हूँ? वैसे अगर इसे ग्रैंडपा ने यहाँ पर छोड़ा है तो इसके पीछे पक्का से ना एक बहुत बड़ा रीजन होगा। लेटर के अंदर ग्रैंडपा ने लिखा हुआ होता है मेरे बच्चे अगर तुम ये पढ़ रहे हो इसका मतलब पहले कुछ पढ़ावों को तुमने क्लियर कर लिया है। पहले मैं सोचा था ना कि इस वर्ल्ड के बारे में मैं तुम्हें सबको बता दूंगा, लेकिन फिर मुझे लगा ना कि ये तुम्हारे सर्वाइवल के लिए दिक्कतें खड़ी कर देगा। इसी वजह सही वक्त पे सारे राज ना अपने आप ही खुल जाएंगे। तुम मेरे पोते और मुझे भरोसा है कि इस वर्ल्ड के अंदर भी तुम खुशी खुशी रह पाओगे। उम्मीद है कि तुम अपने ग्रैंडपा से नाराज नहीं होगे। रोते हुए जियाओ चैन सोच रहा होता है ग्रैंडपा मेरे लिए इतना कुछ करने के बावजूद भी आप मरते वक्त भी ये सोच रहे थे कि कहीं मैं आपसे नाराज ना हो जाऊं। आप यही चाहते हो ना कि इस वर्ल्ड के अंदर मैं खुशी खुशी रहूं। देखा था इस वर्ल्ड में सर्वाइव करने के लिए मेरे पास तो सब कुछ है जो कि मेरे को चाहिए था, तो इसी वजह से अब मैं अपनी लाइफ ना बिल्कुल मजे से जीऊंगा। फिर जो हमारा जियाओ चैन होता है वो अपने पूरे घर को नापा चालू कर देता है। जियाओ चैन बोल रहा होता है मेरे घर का बैकयार्ड 27 मीटर का है, लेकिन पेपर में तो लिखा हुआ था कि इस घर की डायमेंशन 60 बाय 40 मीटर की थी, तो ऐसे में जो एरिया है वो इतना कम कैसे हो गया? क्या ऐसा हो सकता है कि बाकी बचा हुआ एरिया पानी मिल गया हो? फिर जैसे ही पानी पीछे हटता है तो उसकी और जमीन रिवील होती है। जियाओ चैन सोच रहा होता है ये चमकती हुई चीज क्या है, ये मत कहना कि ये गोल्ड है। तभी वहाँ पे कुछ क्रैब्स और बाकी चीजों को देखते हुए ऑक्टोपस घोस्ट काफी डर जाती है। जियाओ चैन बोल रहा होता है कि इंसान होके मैं इतना नहीं डर रहा जितना कि ये घोस्ट होके ना तुम डर रही हो। वैसे अगर इस गोल्ड को उठाने के लिए मैं खुद आगे जाऊंगा तो ये बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा। एक काम करते हैं, ये काम इस घोस्ट से करवाते हैं। फिर जब वो घोस्ट होती है वो गोल्ड और बाकी सारी चीजें खींच के बाहर निकाल देती है। जियाओ चैन बोल रहा होता है इस गोल्ड की प्योरिटी हाईएस्ट क्वालिटी की है, मार्केट के अंदर ये ना बहुत महंगे में बिकेगा। फिर वो एक शेल के पास जाते हुए बोल रहा होता है ये शेल ना कम से कम 100 साल पुराना होगा, इसके अंदर की भी चीज पक्का से बहुत ही कमाल की होगी। फिर वो ऑक्टोपस घोस्ट से बोलता है खोलो इसे। अंदर हमारा जियाओ चैन देखता है कि एक पर्ल पड़ा हुआ होता है। जियाओ चैन बोल रहा होता है इस पर्ल को बाहर निकालो। जैसे ही वो घोस्ट पर्ल को बाहर निकालती है तो उसका एक टेंटिकल वहाँ पे जल जाता है। जियाओ चैन बोल रहा होता है देखने में ये चीज ना बहुत ही कमाल की लग रही है, चाहे मैं इसे गोल्ड से टच करूँ या फिर की से, ये बिल्कुल नॉर्मली रिएक्ट कर रहा है। इसका मतलब अपने हाथ से मैं तो उठा सकता हूँ। ये बोलते वो उस पर्ल को अपने हाथ में ले लेता है और काफी देर तक उसे हाथ में रखने के बावजूद भी जियाओ चैन के हाथों कुछ भी नहीं होता। जियाओ चैन सोच रहा होता है इसका मतलब ये पर्ल सिर्फ घोस्ट पे काम करता है, इंसानों के ऊपर ये ना कोई बुरा इफेक्ट नहीं डालता। वैसे अगर देखा जाए तो मैं काफी टाइम से ना इस वर्ल्ड को एक्सप्लोर कर रहा हूँ। मेरे को वापस जाके देखना चाहिए कि रियल वर्ल्ड के अंदर आखिर चल क्या रहा है, पर मैं जाऊँ कैसे? क्या इस चीज में ये की मेरी हेल्प करेगी क्या? ये बोलते वो की का यूज करते वहीं पे आता है जहाँ से वो टेलीपोर्ट हुआ था। जियाओ चैन बोल रहा होता है समझे रोड पे टेलीपोर्ट कर दिया जहाँ से मैंने कैब ली थी। यहाँ पे रुकना बिल्कुल भी सेफ नहीं है, मेरे को वापस घर चलना चाहिए। ये बोलते हुए वापस अपने घर पे आता है। जियाओ चैन बोल रहा होता है कहना पड़ेगा दोनों वर्ल्ड में ट्रेवल करना बहुत ही कूल है। तभी डायरी का एक और पन्ना खुलता है जिसमें ग्रैंडपा लिखा होता है कि उस कमीने हेड्स ने मेरे को धोखा दिया। अब जाके वो बता रहा है ना कि जब तुम दोनों वर्ल्ड में ट्रेवल करना चालू करोगे तो रियल वर्ल्ड के अंदर घोस्ट का खतरा काफी ज्यादा बढ़ जाएगा और रहने के रियल वर्ल्ड ना बिल्कुल भी सेफ नहीं बचेगा। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं जियाओ चैन को जो कि ब्लैक मार्केट आ रखा होता है। गोल्ड को नापते हुए दुकानदार बोल रहा होता है मैं आपको इसके बदले में ना 2.5 लाख दे सकता हूँ, क्योंकि सबसे पहली चीज आपके पास तो कोई प्रूफ नहीं है, दूसरा मुझे ये भी नहीं पता है ना कि चोरी का या फिर रियल। जियाओ चैन बोल रहा होता है 2,80,000 से मैं एक पैसा कम नहीं लूंगा, और वैसे भी अगर मेरे को सही कीमत चाहिए होती तो मैं ठीक दुकान पे जाता, तुम्हारे पास यहाँ पे ब्लैक मार्केट में कभी ना आता। दुकानदार बोल रहा होता है ठीक है 2,80,000 में डील हुई, आप प्लीज यहाँ पे ना बुरा मत मानो। तभी रेडियो पे खबर आती है कि आज के दिन 31 जुलाई साल 119 में वो सब चीजें हो रही हैं जो कि हम लोगों ने कभी सोची भी नहीं थी। रात के टाइम में बाहर निकलने से बचे क्योंकि घोस्ट का खतरा काफी ज्यादा बढ़ चुका है। दुकानदार ही बोल रहा होता है सच में आजकल यहाँ पे जीना ना बहुत ही मुश्किल हो गया है, घोस्ट का हम जैसे नॉर्मल इंसान आगे क्या ही कर सकते हैं। बाहर आने के बाद में जियांग बोल रहा होता है मैं भी इन चीजों के ऊपर ना भरोसा नहीं करता था, लेकिन जब से मैंने अपनी आंखों से देखा है ना मुझे इन चीजों के ऊपर पूरा भरोसा हो चुका है। वैसे मुझे टेलीपोर्ट करने के लिए किसी गली में
चलना चाहिए, भीड़ वाली जगह पर टेलीपोर्ट होना बिल्कुल भी सही नहीं। जैसे ही जियाओ चैन गली के अंदर जाता है उसे किसी के चलने की आवाज आती है। पीछे मुड़ने पता चलता है कि रेड हिल पहने हुए एक बंदा उसकी तरफ चलते हुए आ रहा होता है। जियाओ चैन बोल रहा होता है ये बंदा काफी ज्यादा अजीब है। तभी वो बंदा बोलता है लिटिल ब्रदर मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, प्लीज मेरी हेल्प कर दो, मेरे को और नहीं चलना। घबराते हुए जियाओ चैन बोलता है माफ करना दोस्त, पर मुझे बहुत सारा काम था, इसी वजह से मैं ना तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता। ये बोलते हुए जियाओ चैन भागना स्टार्ट कर देता है, लेकिन थोड़ी देर में जो गली होती है वो बंद हो जाती है। जियाओ चैन सोच रहा होता है कि आखिर ये भूत प्रेत मैं पीछे कब छोड़ेंगे। चलो एक काम करता हूँ, चाबियों का यूज करते हुए ना वापस चला जाता हूँ। लेकिन तभी जो उसकी चाबी होती है वो काम नहीं करती। रेड हिल बोल रहा होता है ब्रदर आप ऐसे नहीं जा सकते, मैं चल चल के काफी थक चुका हूँ, आपको मेरी हेल्प करनी ही होगी। ये बोलते हुए जियाओ चैन को मारने लगता है, लेकिन तभी अपने पर्ल का यूज करते हुए जियाओ चैन उसकी पूरी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देता है। जाते हुए जियाओ चैन नोटिस करता है कि उस बंदे के पाँव में जो रेड हिल थी अब वो वहाँ पे नहीं होती है, बल्कि वो रेड हिल्स हमारे जियाओ चैन के पीछे लग जाती है। जियाओ चैन सोच रहा होता है बिना अपनी मेन बॉडी के भी आखिर जिंदा कैसे है, क्या इसका मतलब ये है कि इन रेड हिल्स ने बंदों को काबू में कर रखा था। अगर मेरे को यहाँ से निकलना है तो फाइट तो करनी होगी। लेकिन तभी जो वो रेड हिल्स होती है वहां से चली जाती है। जियाओ चैन सोच रहा होता है इसे क्या हुआ, क्या ये पर्ल की वजह से डर गई क्या। आगे हमें पूरे 1 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं घोस्ट हंटर्स को जो कि लोकेशन पे आ गए होते हैं। बॉडी को चेक करते हुए डॉक्टर बताते हैं कि ये बॉडी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी है। ये बंदा जो भी था इसे मरे बिना कम से कम 1 हफ्ता हो गया होगा और इसकी बॉडी को आग आज लगाई गई है। शायद ये सब कुछ इसी वजह से हुआ है ना, ताकि एविडेंसेस को डिस्ट्रॉय किया जाए। इसकी पाँव की हड्डियां बुरी तरीके से फ्रैक्चर्ड है। देख के लग रहा है कि जिसने भी ये किया है ना वो इस बंदे से काफी नफरत करते थे। तभी वहाँ पे आते हुए घोस्ट हंटर बोल रहा होता है डॉक्टर आगे जो ये केस है पुलिस नहीं वही घोस्ट हंटर संभालेंगे, तो इसी वजह से अपनी इन्वेस्टिगेशन को आप बंद कर सकते हो। वहीं दूसरी तरफ हमें होटल का सीन दिखाया जाता है। नहाते हुए जियाओ चैन बोल रहा होता है मेरी बॉडी से ना बहुत गंदी बदबू आ रही थी, फाइनली अब जाके वो घटिया स्मेल थी वो गई है। फिर जियाओ चैन ऑनलाइन घर चेक करने लगता है। जियाओ चैन सोच रहा होता है सेफली टेलीपोर्ट करने के लिए मेरे को एक घर चाहिए, वरना मैं बार बार ऐसी किसी न दिक्कतों में फंसा रहूंगा। तभी टीवी में बताया जाता है कि कल गली के अंदर एक जली हुई बॉडी मिली है। अगर आप में से कोई भी इस बंदे को जानता है तो जल्दी जाके पुलिस में रिपोर्ट करें। जियाओ चैन बोल रहा होता है जब से मुझे ग्रैंडपा की दी हुई चीजें मिली हैं उसके बाद से अजीबोगरीब चीजें ना और भी काफी ज्यादा बढ़ चुकी हैं, पता नहीं आगे मुझे ना और क्या क्या देखना है। फिर जब हमारा जियाओ चैन होता है वो अपने घर पे आता है। जियाओ चैन बोल रहा होता है डायरी का एक और पन्ना अनलॉक हो चुका है। डायरी में लिखा हुआ होता है कि साल 99 15 अगस्त वो कमीना हेट्स ना मुझसे मिलने के लिए फिर से आया था। उसने मुझसे कहा कि वो मुझे कहीं लेके जा रहा है। 20 तारीख को जब उसने मुझे घर दिखाया तो मेरे को पता चल गया था उस कमीने के इंटेंशंस ना बिल्कुल भी सही नहीं। मेरे बच्चे संभल के रहना, जब तुम इस घर से वापस रियल वर्ल्ड में लौटोगे तब तुम्हारे साथ में सुपरनैचुरल एक्टिविटीज काफी ज्यादा बढ़ चुकी होंगी। ये सब कुछ उस हिट्स की चाल है। जियाओ चैन बोल रहा होता है इसी वजह से मैं जहाँ पे भी जा रहा हूँ मेरे पीछे भूत लग जा रहे हैं। मेरे ग्रैंडपा को बेड में हराने के लिए हिट्स जो भी कुछ कर सकता है वो सब कुछ कर रहा है। उसे कैसे भी करके ना वो चीजें वापस चाहिए जो ये ग्रैंडपा उससे जीती थी। पर अगर ग्रैंडपा ये चाहते हैं कि ये चीजें उसे वापस ना मिले तो पक्का से ये मेरे लिए ना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगी। अगर आज ही मेरे पास में वो पर्ल ना होता तो मैं पक्का से मारा गया होता। पर अगर देखा जाए तो ग्रैंडपा ने मुझे एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दी है। इतनी बड़ी दुनिया जो कि मिस्ट्री से भरी हुई है उसका एक्सेस सिर्फ और सिर्फ मेरे पास है। मुझे यहाँ पर रहकर चीजों के बारे में ना और जानना होगा, क्योंकि मुझे पता है कि ये समंदर मुझे काफी कुछ देने वाला है। आगे जो हमारा जियांग होता है उसने अपने लिए खाना बना लिया होता है। ऑक्टोपस घोस्ट को देखते हुए जियांग बोल रहा होता है कि तुम्हें भी कुछ चाहिए क्या, अगर तुम्हें ये खाना है तो मैं तुम्हें ये दे सकता हूँ। खुश होते हुए ऑक्टोपस घोस्ट बोल रहा होता है ये बहुत टेस्टी है। वही हमारा जियांग बोल रहा होता है तुम्हारा जो अपीयरेंस है ना वो काफी अजीब है, इसे अब चेंज करना पड़ेगा। तभी ऑक्टोपस घोस्ट बोल रही होती है मास्टर ये ठीक है क्या। जियाओ चैन बोल रहा होता तुम्हें जितना खाना है उतना खा लो, फिर तुम्हें मेरे लिए पानी के अंदर से ना सुनाई बाहर निकालना है। थोड़ी देर में जो ऑक्टोपस होती है वो मैं जियाओ चैन के लिए काफी ज्यादा सुना बाहर निकाल देती है। खुश होते हुए जियाओ चैन बोल रहा होता है थोड़ा बहुत खिलाने के बदले में अगर मुझे इतना फायदा हो रहा है तो मुझे तो कोई दिक्कत नहीं। तभी जो आसपास की जमीन होती है वो हिलने लगती है। बाहर देखते हुए जियाओ चैन बोल रहा होता है लगता है कि सुनामी आ रही है, हमें इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। फिर वो अपने घर के कागजों को बॉक्स में रख देता है और ऑक्टोपस को बोलते हैं कि इस बॉक्स को टाइटली पकड़ना, हम इस बॉक्स को ना खो नहीं सकते। तभी एकदम से काफी सारा पानी घर के अंदर एंटर कर जाता है और जियाओ चैन ने जो बॉक्स से रस्सी बांधी थी वो भी टूट जाता है। इससे पहले कि हमारा जियाओ चैन स्विम करते हुए ऊपर जाता उसके सामने एक मोमेंट घुस आती है
और पानी के होने की वजह से वो उस घोस्ट को कोई ऑर्डर भी नहीं दे पाता। जियाओ चैन सोच रहा होता है मेरे को पर्ल का यूज करना होगा वरना मैं मारा जाऊंगा। फिर वो अपने पर्ल का यूज करते हुए मर्मेड की हाथ जला देता है और फटाफट से स्विम करते हुए ऊपर जाने लगता है। इससे पहले कि हमारा जियाओ चैन किनारे तक पहुंचता मर्मेड उसका पांव पकड़ लेती है। मर्मेड बोल रही होती है मेरे चंगुल से ना तुम बाहर नहीं निकल सकते। वही जियाओ चैन सोच रहा होता है मैं पाँव छोड़ दे, अपनी सांस ना मैं और ज्यादा नहीं रोक सकता, लगता है कि ये मेरा अंत है, इसका आगे मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। लेकिन तभी जो ऑक्टोपस मॉन्स्टर होती है वो अपने टेंटिकल से जियाओ चैन को बांध लेती है और खेल चालू कर देती है। मर्मेड घोस्ट बोल रही होती है छोड़ो इसे, ये मेरा नाश्ता है। जियाओ चैन के पर्ल के चक्कर में ऑक्टोपस के हाथ भी जल रहे होते हैं, लेकिन फिर भी वो माई जियांग को पूरा दम ला के बाहर खींचती है। मर्मेड बोल रही होती है तुम्हारा ये आर्टिफैक्ट ना तुम्हारी दिक्कतें खड़ी कर रहा है, तुम चाहे यहाँ पर कुछ भी क्यों ना कर लो तुम नहीं बचने वाले, लड़के तुम्हें तो यहाँ मरना ही होगा। गुस्से में जियाओ चैन बोल रहा होता है मेरी जिंदगी के लिए ग्रैंडपा ने बहुत बड़ी कीमत दी है, तुम जैसे के हाथों से ना मैं नहीं मरने वाला। ये बोलते हो पर्ल मर्मेड के मुंह में दे देता है और उसे वापस से पानी के अंदर फेंक देता है। जब थोड़ी देर बाद जियाओ चैन अपनी आंखें खोलता है तो ऑक्टोपस मॉन्स्टर उसके सामने ही खड़ी होती है। जियाओ चैन बोल रहा होता है तुम्हारे पास में भागने का ना काफी अच्छा मौका था, आखिर तुमने इस मौके का फायदा क्यों नहीं उठाया। तभी ट्रांसफॉर्म होते हुए ऑक्टोपस मॉन्स्टर बोल रही होती है बिग ब्रदर मुझे भूख लगी है। जियाओ चैन बोलते हैं टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे लिए ना बहुत अच्छा खाना बनाऊंगा। वह तुम्हें ऑक्टोपस बोलना ना काफी अजीब है, अब से तुम्हारा नाम ना ऑक्टा है। फिर वो लोग किनारे में मिली हुई जितनी भी चीजें होती हैं उन्हें कलेक्ट कर लेते हैं। जियाओ चैन बोल रहा होता है देख के लग रहा है कि इस बार हम लोगों को ना बहुत फायदा हुआ है, ये पेड़ जैसी चीज भी ना बहुत ही इंटरेस्टिंग दिख रही है, इसके ऊपर लगे हुए फ्रूट्स पक्का से बहुत ही महंगे बिकेंगे। ये बोलते वो पेड़ को उखाड़ के अपने यार्ड में ले आता है। तभी हमारे जियाओ चैन की नजर जमीन में पड़ी हुई एक स्वॉर्ड पे पड़ती है। जियाओ चैन बोल रहा होता है ऑक्टा स्वॉर्ड को ही बाहर निकाल दो, लेकिन जैसे ही ऑक्टा स्वॉर्ड को निकालना ट्राई करने लगती है स्वॉर्ड काफी तक गुस्सा हो जाती है। जियाओ चैन जब उसके ऊपर चीजें फेंकता है तो वो बहुत ही सारी चीजों को काट देती है। जियाओ चैन सोच रहा होता है पर्ल के मुकाबले ना ये बहुत ही गुस्सा लग रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ मॉन्स्टर्स ही नहीं बल्कि बाकी चीजें भी काट रहा है, अगर मैं इसके पास में गया ना तो हो सकता है कि ये मुझे मार दे। तभी जियांग को वहाँ पे झाड़ियों के अंदर से कुछ आवाजें आती है। मुड़ते हुए जियाओ चैन बोल रहा होता है कौन है वहाँ पर सामने आओ। तभी झाड़ियों में से निकलते हुए एक बंदा बोल रहा होता है यहाँ पे एक जिंदा इंसान है, सच में ये तो काफी अजीब बात है। जियाओ चैन सोच रहा होता है इस बुढ़े के अंदर ना कुछ तो अजीब है, मुझे इसके सामने संभल के रहना होगा। बुढ़ा बोल रहा होता है यंग मैन देख के लग रहा है कि आई हुई बाढ़ की वजह से तुम्हें बहुत सारा फायदा हुआ है। जियाओ चैन सोच रहा होता है लगता है कि इस ओल्ड मैन को इन आइटम्स के बारे में सब कुछ पता है, क्या ये यहाँ पे मुझसे ये चीजें मांगने वाला है क्या। जियाओ चैन बोल रहा होता है ग्रैंडपा मैं आपका नाम नहीं जानता, आप देखने में ना एक बहुत ही अच्छे घोस्ट लग रहे हो, आओ घर में आ जाओ बैठ के बातें करते हैं। साथ ही जियाओ चैन सोच रहा होता है एक बार ये बुढ़ा मेरे घर में तो आए, उसके बाद में इसे कैसे कंट्रोल करना है वो मैं देख लूंगा। तभी वो ओल्ड मैन बोलते हैं नहीं नहीं मैं आपको नहीं जानता, ऐसे ही मैं आपके घर में कैसे एंटर कर जाऊं। जियाओ चैन सोच रहा होता है बुढ़ा ना सच में काफी स्मार्ट है। स्वॉर्ड को देखते हुए ओल्ड मैन बोल रहा होता है ये स्वॉर्ड तो बड़ी कमाल की है, क्या आप इसको मेरे को बेचोगे क्या। जियाओ चैन सोच रहा होता है ये स्वॉर्ड क्यों बोल रहा है, ये तो बस एक डैगर है। लगता है कि सच में इस ओल्ड मैन को यहाँ की चीजों के बारे में ना काफी कुछ पता है। ओल्ड मैन बोल रहा होता है पर जवाब नहीं दिया, क्या आप ये बेचना चाहोगे। जियाओ चैन बोल रहा होता है वैसे तो ये स्वॉर्ड मेरी फेवरेट स्वॉर्ड थी, लेकिन अब जो कि आपने ये मांग दी है तो मैं मना कैसे कर सकता हूँ, उम्मीद है कि इसके बदले में आप ना मुझे कुछ काम का दोगे। ओल्ड मैन बोल रहा होता है तुम भले यंग हो पर सिचुएशन हैंडल करना तुम्हें बहुत अच्छे से आता है। जियाओ चैन बोल रहा होता है मुझे पैसों की ना कोई जरूरत नहीं है, मेरे को यहाँ पर इन चीजों के बारे में ना आपसे जानना है, क्योंकि आपकी जो नॉलेज है ना वो आपकी शक्ल पे दिख रही है। आप कैसा समझदार इंसान अगर मुझे इन चीजों के बारे में बताएगा तो इससे मेरी नॉलेज भी ना काफी ज्यादा बढ़ेगी। ये सुनकर जो ओल्ड मैन होता है वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। ओल्ड मैन बोल रहा होता है बच्चे ये लो स्पिरिट मिरर, तुम इसे जिस भी चीज के ऊपर रखोगे ये तुम्हें उस चीज के बारे में ना सबको बता देगा। अगर इस मिरर को संभालने में तुम्हें कोई भी दिक्कत आए तो फिर तुम बिल्कुल बिना टेंशन मत लेना, क्योंकि हर हफ्ते मैं तुझे मिलने के लिए आता रहूंगा। जियाओ चैन बोल रहा होता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया, वैसे जो ये स्वॉर्ड है ना मैं आपको निकाल के नहीं दे सकता, ये बहुत ही खतरनाक है और मुझे डर है कि मेरे हाथ को ये काट देगा, इसी वजह से आप खुदा के इसको ले लो। ओल्ड मैन बोल रहे हो तो तुम बहुत समझदार हो, अगर ये स्वॉर्ड लेने के लिए तुम खुद गए होते तो मैं लिख के दे रहा हूँ ना कि अभी तक तुम कब के मारे गए होते। फिर वो अपनी एनर्जी का यूज करते हुए उस स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेते हैं। ओल्ड मैन बताते हैं कि इस स्वॉर्ड ने ना बहुतों की जान ली है, इसी वजह से इसका किलिंग इंटेंट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुका है। फिर वो स्वॉर्ड को स्टेबल करते हुए अंदर रख लेते हैं। ओल्ड मैन बताते हैं कि ये स्वॉर्ड एक बहुत ही पावरफुल स्वॉर्ड है, हिस्ट्री के सबसे पावरफुल 10 स्वॉर्ड्स में ना ये भी एक है। आज यहाँ पर आके मुझे बहुत बेनिफिट हो गया। जियाओ चैन सोच रहा होता है आखिर ये स्वॉर्ड कितनी
पावरफुल रही होगी कि आज अंडरवर्ल्ड के अंदर भी इसका इतना नाम है। वैसे अगर देखा तो मुझे बिल्कुल ही नहीं पता कि स्वॉर्ड के बदले मिरर लेके मुझे प्रॉफिट हुआ या लॉस, पर अगर देखा जाए तो स्वॉर्ड को मैं हाथ नहीं लगा सकता था, तो ऐसे में मुझे उसके बदले में कुछ ही मिल गया। ये एक तरीके का प्रॉफिट ही है, कम से कम मैं इस मिरर की वजह से मरूंगा तो नहीं। वैसे अगर देखा जाए तो यहाँ से मिल रहे गोल्ड की वजह से ना मेरे को पैसों की कमी नहीं होने वाली। मेरे को जिस चीज की कमी थी वो थी इन्फॉर्मेशन, और अब इस मिरर की वजह से वही पूरा हो जाएगा। फिर जब वो अपने मिरर को ऑक्टा के ऊपर रखता है तो मिरर बताता है कि इस मॉन्स्टर का नाम है बिग हेड ऑक्टोपस। ये पूरे के पूरे अंडरवर्ल्ड के सबसे डरपोक भूतों में से एक है। इल्यूजन मैजिक के अंदर ये बहुत अच्छे होते हैं। अगर आप इनको थोड़ा बहुत पीट दो या फिर इनको कुछ खाने को दे दो तो इसके बदले में ये आपको मालिक मान लेते हैं। जियाओ चैन बोल रहा होता है तुम बोल रहे हो कि ये डरपोक है, लेकिन अभी कुछ देर पहले ना हमें जान बचाने के लिए इसने बहुत बड़ा खतरा लिया था। लगता है कि तुम्हारी इन्फॉर्मेशन के ऊपर मैं भरोसा नहीं कर सकता। ऑक्टा तुम बहुत ही हिम्मत वाली हो, इसकी बातों का ना बुरा मत मानना। फिर जियाओ चैन बोलता है देखते हैं क्या आखिर पेड़ किस काम का है। मिरर बताता है कि इस पेड़ का नाम है स्पिरिट कोरल, और पानी के अंदर ये तकरीबन ना 1000 साल से ग्रो हो रहा था। ना जाने कितने सारे सोल्स और मॉन्स्टर्स को इसने अब्सॉर्ब किया है, जिसकी वजह से इसके हर एक फ्रूट के अंदर डिफरेंट टाइप की एबिलिटीज है। इसे खाने वाले इंसान को बहुत सारी पावर्स मिलेगी, पर इन्हें खाते वक्त ना बहुत ही केयरफुल रहना, ऑफ गार्ड होना तुम्हारी बहुत बड़ी गलती साबित हो सकता है। जियाओ चैन बोल रहा होता है क्या इन फ्रूट्स को खा के मैं पावरफुल बन सकता हूँ, पर क्या हो अगर मैं मम्मा जैसा बन गया तो तब तो मेरे को पावर मिलने का कोई फायदा ही नहीं होगा। तभी जो एक फ्रूट होता है वो अपने आप ही टूटे गिर जाता है। जियाओ चैन बोलता है ऑक्टा वो भागने का ट्राई कर रहा है, फटाफट से पकड़ो उसे। तभी जो ऑक्टा होती है वो ट्रांसफॉर्म होते हुए फ्रूट को पकड़ लेती है, लेकिन तभी अपने हाथों का यूज करते हुए फ्रूट वहाँ से बाहर निकल जाता है और ऑक्टा के सारे टेंटिकल्स को फटाफट से काट भी देता है। जियाओ चैन बोल रहा होता है फ्रूट तुम जहाँ हो ना वहीं रुक जाओ। फिर वो अपने मिरर का यूज करते हुए देखता है कि इसका नाम है आयरन मैफली। ये घोष मिमिक्री करने में ना काफी ज्यादा अच्छे होते हैं, और इनकी जो बॉडी होती है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। अगर आप चाहो तो आप इनको ना स्टोरेज के लिए भी यूज कर सकते हो, क्योंकि ये काफी सारा सामान अपने अंदर इजिली स्टोर कर लेते हैं। जियाओ चैन बोल रहा होता है कि स्पेस टाइप की एबिलिटी सच में काफी कमाल की है, इसे मैं अपने लिए आराम से यूज कर सकता हूँ। तभी जो वो आयरन मैफली होता है वो हिलना स्टार्ट कर देता है। जियाओ चैन सोच रहा होता है आखिर यहाँ पे क्या करने की सोच रहा है। थोड़ी देर के अंदर वो मैफली ऑक्टा में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। जियाओ चैन सोच रहा होता है अच्छा तो ये मुझे अपनी पावर सिखा रहा है। वैसे अगर देखा जाए तो मैं इसे काफी तरीके से यूज कर सकता हूँ, मुझे इसको यूज करने का वैसे का ढूंढना पड़ेगा। जियाओ चैन बोलता है आयरन मैफली मुझे दिखाओ कि तुम रियलिटी में कैसे दिखते हो। तभी जो मैफली होता है वो एक बच्चे में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। जियाओ चैन सोच रहा होता है कहना पड़ेगा ये तो एक काफी क्यूट बच्चा है, इतने प्यारे घोष को मार के ना मुझे कुछ नहीं मिलने वाला। जियाओ चैन उसे ऑर्डर करता है कि आज से तुम यहीं पे रहोगे और मेरी परमिशन के बिना किसी को भी हर्ट करने की तुम्हें इजाजत नहीं है। इस घर के अंदर से बाहर मत जाना। आगे जो हमारा जियाओ चैन होता है वो वापस से रियल वर्ल्ड में आ गया होता है। जियाओ चैन बोल रहा होता है लास्ट टाइम जब मेरे पीछे घोष पड़ा था उसके बाद से मुझे ऐसा फील हो रहा है ना कि हर वक्त कोई ना कोई मेरे पीछे लगा हुआ है। तभी वो नोटिस करता है पीछे दो बंदों को जो कि बोल रहे होते हैं लास्ट टाइम गली के अंदर एक बंदे की ना बॉडी मिली थी, उसके गुनहगार को पकड़ लिया गया है। जो हमारे घोस्ट हंटर्स है ना वो काफी ज्यादा अच्छा काम कर रहे हैं। जियाओ चैन सोच रहा होता है क्या पकड़ा गया, पर उस बंदे को जलाने वाला और कोई नहीं मैं था। तो ऐसे में इन घोस्ट हंटर्स ने आगे पकड़ा किसको है, वही हम देखते हैं तो घोस्ट हंटर्स को जो कि हमारे जियाओ चैन को देख रहे होते हैं। पहला बंदा बोलता है तो ये है जियाओ चैन, देखने में तो ये बिल्कुल भी खास नहीं लग रहा। दूसरा वाला बोल रहा होता है जो लोग दिखने में नॉर्मल लगते हैं ना असल में वही खतरनाक होते हैं। वैसे भी उस गली से सीधे निकलने वाला ये इकलौता बंदा है। इसके अलावा जितने ही बंदे गली के अंदर एंटर किए थे वो सारे के सारे ही मारे गए। रेड हेयर वाला बंदा बोल रहा होता है लेडिन क्या तुम श्योर हो कि इस बंदे के अंदर कुछ अजीब है। लेडिन बोल रहा होता है मैं गारंटी से तो नहीं बोल सकता, पर हाँ मुझे इस बंदे पे ना काफी शक है। रेड हेयर वाला बंदा बोल रहा होता है वो जा रहा है, हमें इसे फॉलो करना होगा। आगे जो हमारा जियाओ चैन होता है वो अपना नया घर देखने के लिए घर के बाहर आ गया होता है। तभी दरवाजा खोलते हुए ग्रैंडमा पूछती हैं बच्चे तुम यहाँ पर क्यों आए हो। जियाओ चैन बोल रहा होता है ग्रैंडमा मैंने आपसे बात करी थी ना, मैं यहाँ पर ना घर देखने आया हूँ। ग्रैंडमा बोल रही होती है प्लीज अंदर आओ। घर दिखाते हुए ग्रैंडमा बोल रही होती है अगर यहाँ पर कोई और होता तो मैं उससे कम से कम ना 2000 लेती, पर क्योंकि तुम एक बहुत ही अच्छे बच्चे दिख रहे हो इसी वजह तुम्हें घर के लिए $1000 देने पड़ेंगे। और मेरी बस यहाँ पर ना दो कंडीशन है। सबसे पहला कि फर्नीचर के ऊपर बिल्कुल भी डस्ट नहीं चाहिए, और दूसरा दीवारों के ऊपर स्पाइडर वेब नहीं होना चाहिए। जियाओ चैन बोल रहा होता है इन चीजों की आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, सफाई करने में ना मैं बहुत ही अच्छा हूँ। ग्रैंडमा बोल रही होती है ठीक है इसका ख्याल रखना। आगे जो हमारा जियाओ चैन होता है वो अपने कमरे में आ गया होता है। जियाओ चैन सोच रहा होता है ये घर ना सच में काफी ज्यादा कमाल का है, मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा ना कि इतना कमाल का
घर ग्रैंडमा इतने सस्ते में क्यों दे रही है? चलो जो भी है, मेरे को सोना चाहिए। वैसे भी काफी देर हो चुकी है। थोड़ी देर बाद जियाओ चैन का ऐसा फील होता है जैसे किसी ने उसका गेट खोला। जियाओ चैन सोच रहा होता है फिर से यहाँ पर कौन आ गया। इस बार तो मैं किसी गली में भी नहीं गया, चुपचाप अपने घर में सोया हुआ हूँ। मैं यहाँ पे ऐसे एक्ट करता हूँ कि मैं उसको नहीं देखा, फिर उसको फटाफट से ना चादर में लपेट दूंगा। फिर जैसे ही रेड हील उसे काफी ज्यादा करीब पहुँचता है, जियाओ चैन उसको चादर के अंदर लपेट देता है और स्टूल उठा के उसे मारने लगता है। थोड़ी देर बाद जियाओ चैन बोल रहा होता है, आवाजें शांत हो गई। क्या इसका मतलब है कि वो रेड हील मारी गई? लेकिन जब वो चादर हटाता है तो वहाँ पर कोई नहीं होता, क्योंकि वो रेड हील्स अचानक से उसके पाँव में आ गई होती हैं। वहीं बाहर हम देखते हैं ये सब कुछ घोषणा कर रहे होते हैं। रेड हेयर वाला बंदा बोल रहा होता है, लेडिन, इसके सपनों के थ्रू हमें काफी कुछ पता चल चुका है। अगर तुमने इसे कंटिन्यू किया ना तो इसे तुम्हें काफी दिक्कतें आ सकती हैं। लेडिन बोल रहा होता है, हाँ मैं भी काफी थक चुका हूँ, हमें इसे खत्म करना चाहिए। फिर वो लोग अपनी पावर का यूज करते हुए जियाओ चैन के सपने को वहीं पे खत्म कर देते हैं। रेड हेयर वाला बंदा बोल रहा होता है, क्या पता चला? क्या वो रेड हील्स ये लड़का है क्या? लेडिन बोल रहा होता है, नहीं, ये लड़का केस के बारे में काफी कुछ जानता है लेकिन उससे पूरी तरीके से कनेक्टेड नहीं। रेड हेयर वाला बंदा बोल रहा होता है, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? क्या इन्वेस्टिगेशन के लिए इसे उठा ले क्या? लेडिन बोल रहा होता है, हमारे पास इन्फॉर्मेशन है वो बहुत ही कम है, इसके बेस पे एक नॉर्मल इंसान को हम नहीं उठा सकते। तभी सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं घोस्ट हंटर्स के हेड को, जो कि बोल रहे होते हैं जियाओ फैमिली ने काफी सालों तक बहुत सारे लोगों की हेल्प करी है। हर बड़ी बैंक और फार्मा कंपनी ना उनकी हेल्प के बिना इतनी बड़ी नहीं बन पाती। हमारी स्पिरिट गिल्ड भी इतनी बड़ी इसी वजह से बन पाई क्योंकि मिस्टर जियाओ ने हमें काफी बड़े फंड दिए थे। इसी वजह से ग्रैंडसन को प्रोटेक्ट करना हमारी जिम्मेदारी बनती है। हमारे पूरे के पूरे गिल्ड को बोल देना, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, जियाओ चैन कुछ भी नहीं होना चाहिए। ओल्ड मैन ने हमारी काफी हेल्प करी है, इस तरीके से हम उनको शुक्रिया बोलेंगे। वही सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं जियाओ चैन को, जो कि रेड हिल पहने पहने उसी गली में आ गया होता है जहाँ उसे पहली बार रेडी मिली थी। तभी उसे सामने से कोई आते हुए दिखता है। जियाओ चैन बोल रहा होता है, प्लीज मेरी हेल्प करो, मुझे काफी ज्यादा पेन हो रहा है। हम देखते हैं ये और कोई नहीं बल्कि पहले वाला घोस्ट होता है। वो घोस्ट बोल रहा होता है, हेल्प के लिए नंबर 2 वेयर हाउस पे जाओ, वही जगह है जहाँ पे हेल्प मिल सकती है। जियाओ चैन बोल रहा होता है, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, साफ साफ बोलो। लेकिन तभी जो वो बंदा होता है वो जल के वहाँ से गायब हो जाता है। जब हमारे जियाओ चैन की आंख खुलती है तो वो अपने कमरे में होता है। शॉक होते हुए जियाओ चैन बोल रहा होता है, क्या ये सब एक सपना था क्या? पर अगर सच कहूँ ना तो ये काफी ज्यादा रियल था। और आखिर वो घोस्ट नंबर 2 वेयर हाउस की बात क्यों कर रहा था? क्या वहाँ पे कोई सीक्रेट छुपा हुआ है क्या? तभी उसके फोन के ऊपर मैसेज आता है कि आपका जो इंजन था वो बाहर से आ चुका है, उसे लेने के लिए आपको नंबर 2 वेयर हाउस पे जाना पड़ेगा। जियाओ चैन बोल रहा हो तो चलिए, तो काफी अच्छी बात है, वहाँ पे जाने के लिए मेरे पास एक रीजन भी आ गया। वैसे अगर देखा है तो ये सपना ना बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। सपने में नंबर 2 वेयर हाउस का आना और उसके बाद मेरा इंजन भी वहीं पे आ जाना, ये बिल्कुल भी कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता। मेरे को इन सब चीजों को लेके काफी ज्यादा केयरफुल रहना होगा। ये बोलते हुए जियाओ चैन पोर्ट पे आ गया होता है। तभी हम देखते हैं घर के अंदर रेड हील्स को, जो कि छुप के बैठा होता है। खुश होते हुए जियाओ चैन बोल रहा होता है, भले ये इंजन पुराना हो तो क्या हुआ, आज भी इसकी कीमत ना काफी महंगी होगी। तभी वहाँ पे आते हुए एक बंदा से जान पकड़ टकरा जाता है। जियाओ चैन सोच रहा होता है, मेरा वॉलेट तो यहीं पर है, तो ऐसे में वो बंदा यहाँ पर करने के लिए क्या आया था? फिर सुपरमार्केट जाके हमारा जियाओ चैन पूरे महीने भर की शॉपिंग कर लेता है। जियाओ चैन सोच रहा होता है, काश मैं आयरन मैफली को अपने साथ में लेके आया होता, मैं उसके अंदर सारा का सारा सामान इजीली स्टोर कर देता और इतना भारी कार्टन में खींचना पड़ता। वैसे अगर देखा जाए, कल जो मेरे को सपना आया था, अगर वो रियलिटी होता तो घोस्ट के सामने मैं सच में कुछ भी नहीं कर पाता। मुझे अपने आप को प्रिपेयर करना होगा, क्योंकि जो जिंदगी है ना वो बार बार मौका नहीं देती। ये बोलते जो जियाओ चैन होता है वो अपने घर पे आता है। जियाओ चैन सोच रहा होता है, अब क्योंकि मेरे पास में एक घर है, इसी वजह से मेरे फेयर पे टेलीपोर्ट होना बिल्कुल भी दिक्कत नहीं, मैं अपना सारा का सारा सामान यहाँ पे रख सकता हूँ। तभी वो मिरर के अंदर देखता है कि उसकी पीठ पे एक घोस्ट चढ़ा हुआ होता है। जियाओ चैन सोच रहा होता है, ये मेरे पीछे कब लग गया? तभी जो वो घोस्ट होता है वो वहाँ से भागने लगता है। जियाओ चैन बोलता है, घोस्ट वहीं रुक जाओ, ऑक्टा इधर आओ, इसे पकड़ो। देखते हैं कि आखिर एक कमियां ने यहाँ पे कर क्या रहा था। फिर मिरर उसे बताता है कि इस घोस्ट का नाम है लाइट डॉल्फिन, छुपने में ये काफी ज्यादा माहिर होते हैं और इंसान का ब्लड इनका फेवरेट है। वैसे अगर आप इसको तेल में फ्राई करोगे ना तो ये काफी टेस्टी लगेगा। चिढ़ते हुए जियाओ चैन बोल रहे होते हैं, इस बेकार सी चीज के लिए मैंने उतनी कमाल की स्वॉट दे दी, और जब भी इसे कुछ पूछो तो ये रेसिपी बता देता है, बताता ही नहीं है कि आखिर वो चीज है किस काम की। वैसे अगर देखा जाए तो जब मैं कल घर पे आया था तब ये जो घोस्ट है मेरे पीछे नहीं लगा हुआ था, और उसके बाद मैं सिर्फ 3 लोगों से मिला हूँ। एक तो है वो ग्रैनी, दूसरा है वो सेलर और तीसरा वो बंदा जो कि मुझे टकराया था। मेरे हिसाब से
बंदे टकराते वक्त मुझे ये चीज दे दी थी। जियाओ चैन बोल रहा होता है, लाइट डॉल्फिन, मैं यहाँ पर तुमसे कुछ चीजें पूछूंगा और अपना सही हिला के उनका जवाब देना। क्या तुम मेरे ऊपर पॉट पे चढ़े थे क्या? तभी अपना सही हिलाते हुए डॉल्फिन हाँ में जवाब देता है। जियाओ चैन बोल रहा होता है, जिस बंदे ने तुमको मेरे ऊपर छोड़ा था, क्या वो मेरे को मारना चाहता था क्या? तभी अपना सही हिलाते हुए डॉल्फिन उसे मना कर देता है। जियाओ चैन बोल रहा होता है, चलो तो काफी अच्छी बात है, मुझे कोई मारना नहीं चाहता। वैसे एक सेकंड रुको, क्या उस बंदे को मुझसे कुछ चाहिए था क्या? कुछ ऐसा जो कि मेरे पास में बहुत ही वैल्यूएबल हो? तभी सही हिलाते हुए डॉल्फिन हाँ में जवाब देता है। जियाओ चैन सोच रहा होता है कि मेरे पास में ऐसा भी क्या है जो कि पाने के लिए कुछ लोग मुझे मारने के लिए भी तैयार है। जियाओ चैन बोल रहा होता है, एक और सवाल, क्या तुम रेड हिल को जानती हो क्या? तभी जो वो लाइट डॉल्फिन होती है वो जवाब नहीं देती। जियाओ चैन बोल रहा होता है, लगता है कि अब तुम ना मेरे काम नहीं आने वाली, ठीक है फिर अब तुम मरने के तैयार हो जाओ। ये बोलते वो डॉल्फिन को फ्रूट खिला देता है और उसे खाने के बाद में फ्रूट एक पर्ल बाहर फेंकता है। जियाओ चैन बोल रहा होता है, अगर मैं इसे खा लूं तो मुझे भी ना एबिलिटी मिल जाएगी, पर क्या अगर इसे खाने के बाद में बाकी लोग की तरह मैं भी एक मॉन्स्टर बन गया तो? वैसे अगर देखा है तो बिना किसी पावर के वैसे ही मैं मर जाऊंगा, तो इससे काफी ज्यादा बेटर है ना, कम से कम मैं ट्राई करके देख लूं। रिस्क तो काफी ज्यादा है लेकिन सरवाइव करने का ये इकलौता चांस है। ये बोलते हुए जियाओ चैन उस पल को खा लेता है। जियाओ चैन बोल रहा होता है, तो हल्का मीठा और काफी ठंडा है। तभी जियाओ चैन की बॉडी के अंदर काफी ज्यादा पेन फील होता है। सीन शिफ्ट होता है, हमें एक बेसमेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर खून खांसते हुए एक बंदा मार जाता है। सारे बंदे बोल रहे होते, थर्ड ब्रदर आपको ये क्या हो गया? तभी एक लड़की बताती है कि इसके घोस्ट को किसी ने मार दिया और इसी वजह से ये भी ना मारा गया। तभी चौकी वाला बंदा बोल रहा होता है, जिसने भी हमारे ब्रदर को मारा है हम उसे नहीं छोड़ने वाले। वो लड़की बोल रही होती है, क्या ये काम घोषणा का हो सकता है क्या? पर अगर देखा जाए ना तो वो इतनी जल्दी किसी को भी नहीं मारते, तो पक्का से ये काम ना किसी और ने किया होगा। ब्रदर 6 जाओ जाके उस कमरे जियाओ चैन को लेके आओ, इन्होंने अपने घोस्ट को ना उसी के ऊपर छोड़ा था। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं जियाओ चैन को, जो कि बिल्कुल ठीक हो गया होता है। जियाओ चैन बोल रहा होता है, इसे खाने के बाद में मेरे को थोड़ी देर के लिए पेन हुआ, पर अब जो मेरी बॉडी है ना वो पहले के मुकाबले काफी ज्यादा पावरफुल बन चुकी है। और सबसे कमाल की बात तो ये है कि मुझे एक एबिलिटी मिल गई, इसका यूज करते हुए मैं आराम से गायब हो सकता हूँ। 5 मिनट बाद हम देखते हैं एबिलिटी का असर खत्म हो जाता है। जियाओ चैन बोल रहा होता है, क्या मैं जैसे 5 मिनट में यूज कर सकता हूँ? जियाओ चैन सोच रहा होता है कि अपने स्टेल्थ की एबिलिटी को मैं मिरर के सामने यूज करूंगा तो क्या मुझे पकड़ पाएगा? फिर जब जियाओ चैन मिरर के सामने अपनी पावर को यूज करने का ट्राई करता है, वो नहीं कर पाता। जियाओ चैन सोच रहा होता है, अच्छा तो सिर्फ ये मिरर रियलिटी नहीं दिखाता बल्कि किसी की पावर को ना सप्रेस भी कर देता है। यही रीजन है ना कि इसके सामने आते हुए कोई भी घोस्ट छुप नहीं पाता। कहना पड़ेगा ग्रैंडपा, आप बहुत ही कमाल के हो, आपने कोई भी काम ना बेकार में नहीं किया। ये मिरर ना एक शील्ड की जैसी है जो कि ग्रैंडपा मेरे छोड़ के गए हैं मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए। ग्रैंडपा आपके साथ में क्या हुआ था मैं जान के रहूंगा, आपने जितनी मिस्ट्रीज छोड़ी है ना मैं सभी को सॉल्व करूंगा। तो वो जो डायरी होती है वो अपने आप ही खुल जाती है। डायरी में लिखा हुआ होता है कि ये बात साल 99 1 सितंबर की है। अभी तक मैं हिट से काफी बार मिल चुका था और अगर सच कहूँ तो मेरे घोस्ट और मॉन्स्टर्स को देखना बहुत ही आम हो गया था, लेकिन एक दिन अचानक से वो चीजें मेरे घर तक पहुंच गई। जब मेरा जियाओ चैन टीवी देख रहा था तभी ये घोस्ट उसके पीछे आ गया, जिसकी वजह से जियाओ चैन काफी ज्यादा घबरा गया था। उस वक्त मैंने उसे ये झूठ बोल दिया था कि वो एक प्रैंक था, पर उसे मैं क्या बताऊं वो एक रियल घोस्ट था। जियाओ चैन सोच रहा होता है, क्या तो वो उस दिन एक प्रैंक नहीं था? देखा है तो उस दिन के बाद में ग्रैंडपा ने ना मुझसे बहुत सारे प्रैंक किए थे। क्या इसका मतलब ये है कि जितने प्रैंक उन्होंने किए थे वो कोई प्रैंक नहीं बल्कि असली घोस्ट थे? डायरी में आगे लिखा हुआ होता है कि सेम ईयर दिसंबर के महीने में काफी सारी बड़ी बड़ी बैंक के लोग मेरे पास आए ताकि वो मेरी कंपनी के अंदर शेयर खरीद सकें। वो लोग कंपनी के प्रॉफिट्स को देख के बहुत ही नाखुश थे, लेकिन इसके बावजूद भी उन लोगों ने मुझे बहुत कमाल के ऑफर्स दिए। रेगुलर कंडीशन के अंदर मैंने एक्सेप्ट कर लेता, पर क्योंकि बात मैं जियाओ चैन की थी इसी वजह से मैं उन लोगों को मना कर दिया। उन लोगों को उस वक्त ना पक्का से लगा होगा कि मैं पागल हो चुका हूँ जो कि फ्री में दवाइयाँ बेच के अपनी ही कंपनी को डिस्ट्रॉय कर रहा है। लेकिन उनके जाते ही वो कमीना हिट्स मुझसे फिर से मिलने के लिए आया। उसने मुझसे कहा कि तुम्हारे पास जितने पैसे है ना वो सारे के सारे बेकार है। रियलिटी में जो मनी वैल्यूएबल है वो है ये अंडरवर्ल्ड मनी। तुम इंसानों की जिंदगी को 101 साल की होती है, तुम इस कागज के पैसे को तब तक यूज कर सकते हो जब तक तुम जिंदा हो, लेकिन ये अंडरवर्ल्ड मनी कभी खत्म नहीं होती और ये एक इंसान के लिए ना बहुत ही वैल्यूएबल होती है। ये बोलते हुए उस कमीने ने मेरे सामने अंडरवर्ल्ड मनी को जला दिया, लेकिन जिस पल उस कमीने ने पैसे को जलाया मैंने एक बहुत ही खतरनाक शैडो देखी। जियाओ चैन बोल रहा होता है, आखिर डायरी की दिक्कत क्या है? जब ये कोई मेन पार्ट आता है तो ये आगे बताता ही नहीं है। आखिर इस पैसे को जलाने पे ऐसा क्या देखा ग्रैंडपा ने जो कि वो इतने शॉक हो गए। मेरे पास में से 2 नोट थे, एक तो मैं टैक्सी वाले को दे दिए, अगर मैं इसको यहाँ पर जला दूं तो इससे क्या होगा? आगे हमें पूरे 3 दिन का सीन दिखाया जाता है। कहानी सुनाने वाला बता रहा होता है कि इन 3 दिनों में जियाओ चैन ने काफी सारे आइटम को कलेक्ट किया
और अब उनको गर्म पानी में डाल के उन्हें चेक कर रहा है। जियाओ चैन बोल रहा होता है ये पढ़ना बहुत ही कमाल का है। इसकी पावर है ना कि ये मॉन्स्टर्स और घोस्ट को अटैक कर सकती है। अगर एक पिंजरे में डाल के मैं इसे पानी के अंदर फेंक दूं तो इससे मैं काफी सारे मॉन्स्टर्स को ना अपने घर में बुला पाऊंगा। फिर जब वो एक शेल के ऊपर अपना मिरर डालता है तो मिरर उसको शेल को बनाने की रेसिपी बता देता है। चिढ़ते हुए जियाओ चैन बोल रहा होता है कि इस मिरर की दिक्कत क्या है, दिन में सिर्फ और सिर्फ 3 बार ये अच्छे से काम करता है। उसके बाद ये मुझे ना बेकार बेकार रेसिपी बनाने लगता है। फिर अगले दिन हमारे जियाओ चैन को एक जिनसेंग मिलता है। मिरर बताता है कि इस चीज का नाम है ब्लड जिनसेंग। ये इंजरीज को रिकवर करने में काफी ज्यादा हेल्प कर सकता है। अगर कोई भी इसे खा लेना तो उसकी बॉडी स्टील की तरह मजबूत बन जाएगी। खुश होते हुए जियाओ चैन बोल रहा होता है क्या स्टील की तरह मजबूत बन जाएगी, ये तो एक बहुत ही कमाल की चीज है। मिरर बोल रहा होता है हाँ, लेकिन इसे खाने के 3 दिन बाद में ना तुम ज़ॉम्बी भी बन जाओगे। चिढ़ते हुए जियाओ चैन बोल रहा होता है कि तुम सारी बातें एक बार में नहीं बोल सकते क्या, अभी मैं यहाँ बना इसे खाने ही वाला था, मैं तो नहीं खा सकता। एक काम करता हूँ, ऑटो को खिला देता हूँ, वो काफी ज्यादा इंजर्ड है, वो रिकवर कर जाएगी। फिर अगले दिन जो जियाओ चैन होता है वो आयरन मैफली के लिए एक कैंडी लेके आता है। कैंडी को खाते जो मैफली होता है हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। जियाओ चैन सोच रहा होता है लगता है कि सारे मॉन्स्टर्स की बॉडी ऑटो की तरह नहीं होती, उसे तो मैं जो देता हूँ बड़े आराम से खा लेती है। पर यहाँ पर एक कैंडी की वजह से इसको काफी दिक्कतें हो रही है। तभी खुशी खुशी आयरन मैफली जियाओ चैन का पाँव पकड़ लेता है और उसे कैंडीज फेंकने पे वो उसे डॉग की तरह बिहेव करता है। जियाओ चैन सोच रहा होता है मैफली को भी ये कैंडीज काफी ज्यादा पसंद है, इसका मतलब मैं इसको कैंडी खिला के लॉयल रख सकता हूँ। जियाओ चैन बोल रहा होता है मैफली मैं तुम्हें एक मिशन दे रहा हूँ, अगर तुम उसे पूरा करोगे तो मैं तुम्हें एक दिन के 3 कैंडी खिलाऊंगा। तुम्हारा मिशन ये है ना कि तुम्हें इस ग्लो में ट्रांसफॉर्म होना है और जब तक मैं ना बोलूं अब रियल फॉर्म में वापस नहीं आना। अगर तुम सारे दिन इस फॉर्म में रहोगे तो मैं तुम्हें एक दिन की 3 कैंडीज दूंगा। तभी जब मैफली होता है वो ग्लोब में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। जियाओ चैन बोल रहा होता है वहाँ पे तभी सुना पड़ा है उसे डिवावर कर लो। तभी जब मैफली होता है वो साइड के साइड सोने को डिवावर कर लेता है। जियाओ चैन सोच रहा होता है इसके अंदर ना कम से कम 10 किलो सोना होगा, उसके बावजूद भी ये बिल्कुल ही भारी नहीं हुआ। अब मेरे साथ में हमेशा एक स्पीड रहेगी और इसको मैं कभी भी ट्रम्प कार्ड के तौर पे यूज कर सकता हूँ। फिर आगे जब मैं जियाओ चैन होता है वो रियल वर्ल्ड में आ गया होता है। जियाओ चैन बोल रहा होता है अपने गाड़ी के इंजन का यूज करते हुए मैं अंडर वर्ल्ड में एक ऐसी मशीन बनाऊंगा जो कि अच्छे अच्छे ट्रेजर्स मेरे खींच के बाहर निकालता रहेगा। वही हम देखते हैं जियाओ चैन को ये सब कुछ करते हुए घोस्ट हंटर देख रहे होते हैं। लेडिन बोल रहा होता है कि तुम्हें पता है ये घर किसका है। रेडे वाला बंदा बोल रहा होता है पहले मुझे लगा था किसी आम इंसान का होगा, लेकिन इन्फॉर्मेशन देखने के बाद में तो मैं भी काफी शॉक रह गया था। इस घर के ओनर का नाम है ग्रैनी झैंग। उनका पूरा नाम क्या है इसके बारे में किसी को नहीं पता। उनके फैमिली में कितने लोग हैं या फिर वो कहाँ से बिलोंग करती है इसके बारे में भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। आखिर कोई बंदा इतना मिस्टीरियस कैसे हो सकता है। तब लेडिन बोलता है ग्रैनी के बारे में और कुछ मत बोलना, अपने जमाने में वो ना सोल्जर रह चुकी है और उन्हें इस एरिया के प्रेसिडेंट का काफी ज्यादा सपोर्ट है, इसी वजह से उनके बारे में कुछ भी कहना काफी ज्यादा भारी पड़ सकता है। तभी लेडिन बोलता है वो देखो जियाओ चैन बाहर आ गया, लगता है कि वो अपनी कार से ना कहीं तो जा रहा है। आगे जो हमारा जियाओ चैन होता है वो नंबर 2 वेयरहाउस पे आ गया होता है। जियाओ चैन बोल रहा होता है यही वो जगह है जिसके अंदर सपने में घोस्ट बात कर रहा था। इस पूरे वेयरहाउस के अंदर 19 दरवाजे हैं, 2 सीसीटीवी कैमराज हैं और हर 13 मीटर पे एक ऐसा एंगल पड़ रहा है जहाँ पे कैमराज ना बिल्कुल भी देख नहीं पा रहे हैं। सच में उस फॉलो खाने की वजह से ना मुझे काफी ज्यादा बेनिफिट हुए हैं। मेरे सारे सेंसेस की पावर पहले के मुकाबले काफी ज्यादा बढ़ गई। फिर जब वो दरवाजे पे जाता है तो वो उसे खोल नहीं पाता क्योंकि उसे खोलने के लिए एक कार्ड चाहिए रहता है। तभी जो आयरन मैफली होता है वो हिलना स्टार्ट कर देता है। जियाओ चैन बोल रहा होता है तुम्हें क्या हुआ, तुम इतना हिल क्यों रहे हो। तभी वहाँ पे आते हुए मैनेजर बोल रहा होता है सर ये रहा आपका सामान जो कि आपने मंगाया था, आपने अभी तक इसकी पूरी पेमेंट नहीं करी तो आप पेमेंट कैसे करना चाहोगे। तभी जो हमारा जियाओ चैन होता है उसे कैश में पे कर देता है। जियाओ चैन बोल रहा होता है मेरे को ना आपको सामान मंगाना था जिसे ठंडी जगह पे रखना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या तुम्हारे वेयर हाउस के अंदर कोई ठंडी जगह है क्या। मैनेजर बताता है कि हमारे सेकंड वेयर हाउस के अंदर एक बहुत ही बड़ा फ्रिज लगा हुआ है, चाहे कितना ही बड़ा सामान क्यों ना हो हम बहुत ही इजीली उसे ठंडा रख सकते हैं। जियाओ चैन बोल रहा होता है मैं आपकी बातों पे कैसे भरोसा कर लूं, मेरे को आपका नंबर 2 वेयर हाउस अपनी आंखों से देखना है। मैनेजर बोल रहा होता है माफ करिएगा सर, लेकिन बाहर के लोगों का वहाँ पे जाना ना बिल्कुल ही मना है। जियाओ चैन बोल रहा होता है पर मैं उसे पर्सनली देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर तुम ये बात समझोगे तो तुम्हें बहुत सारा फायदा हो सकता है। पैसे लेते हुए मैनेजर बोल रहा होता है जो नॉर्मल इंसान होते हैं वो तो नहीं देख सकते, लेकिन क्योंकि आप एक बहुत ही अच्छे इंसान हो तो आप देख सकते हो। जियाओ चैन बोल रहा होता है तुम एक बहुत ही कमाल के मैनेजर हो, मैं आज लिख के दे रहा हूँ तुम जिंदगी में काफी आगे जाओगे। तभी जो मैनेजर होता है वो सेकंड वेयर हाउस के दरवाजे को खोल देता है। मैनेजर बताता है कि ये पूरा का पूरा वेयर हाउस ही काफी ठंडा है और इस वेयर हाउस को अलग अलग जगह में बांटा गया है। सबसे पहली जगह ये है नॉर्मल एरिया, दूसरे नंबर पे सबसे ठंडा है
इमरजेंसी फ्रोजन एरिया और सबसे ठंडा है डी फ्रोजन एरिया। मैं लिख के दे सकता हूँ सर, आपका जो भी सामान है ना वो हमारे किसी न किसी एरिया के अंदर ना पक्का से फिट बैठेगा। हम लोगों ने 2 एरिया तो देख लिए, लेकिन डी फ्रोजन एरिया हम एंटर नहीं कर सकते। वहाँ पे इंसानों को जाना सख्त मना है, सिर्फ रोबोट्स वहाँ पे जाते हैं। अगर हम वहाँ पे जाएंगे तो अलार्म बजने लगेगा। जियाओ चैन बोल रहा होता है ठीक है, वहाँ जाने की जरूरत भी नहीं है, मेरा सामान ना यहाँ पर आराम से आ जाएगा। जियाओ चैन सोच रहा होता है जब मैं गेट के पास में खड़ा था तभी आयरन मैफली ना काफी रिएक्ट कर रहा था, पर अंदर आने के बाद से ही रिएक्ट ही नहीं कर रहा। लगता है कि मैं फालतू में ही सोचा था ना कि यहाँ पर कुछ होगा, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। तो ये मैनेजर बताता है कि सामने वाला जो एरिया है ना वो है डी फ्रोजन एरिया, कितना ठंडा सामान क्यों ना हो वहाँ पर रख सकते हैं। तभी जो आयरन मैफली होता है वो रिएक्ट करना चालू कर देता है। जियाओ चैन सोच रहा होता है लगता है कि इस एरिया के अंदर कुछ तो गड़बड़ है। मैनेजर बोल रहा होता है क्या हुआ सर, कोई दिक्कत है क्या? जियाओ चैन बोलता है मुझे काफी ठंड लग रही है। मैनेजर बोल रहा होता है मैंने कहा था ना यहाँ का टेम्परेचर काफी ज्यादा कम है, चलिए बाहर चलते हैं, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। जियाओ चैन सोच रहा होता है आखिर डी फ्रोजन एरिया के अंदर ऐसा भी क्या है जिसकी वजह से मेरा आयरन मैफली इतना घबरा रहा था। आयरन मैफली जिंदगी भर अंडरवर्ल्ड में रहा है, अगर यहाँ पर ऐसी कोई चीज है जिसकी वजह से वो भी इतना घबरा रहा है तो मैं लिख के दे सकता हूँ ना कि वो चीज बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं होने वाली। फिलहाल के लिए मैं इस जगह पे वापस नहीं आऊंगा, मैं स्पीड ग्रिड वालों को एक लेटर भेज दूंगा ताकि वो यहाँ पर आके ना इन्वेस्टिगेशन कर ले। तब तक के लिए मुझे बस किसी भी दिक्कत में नहीं फंसना। तभी ब्रदर 6 बोल रहा होता है ब्रदर मैं फंस चुका हूँ, क्या आप मेरी हेल्प करने के लिए आ जाओगे क्या? जियाओ चैन बोल रहा होता है 1 सेकंड रुको मैं अभी आया। लेकिन जैसे ही हमारा जियाओ चैन उसे हाथ देता है बाहर खींचने के लिए, वो हमारे जियाओ चैन को वैन में खींच लेता है। ब्रदर 6 बोल रहा होता है चिल्लाने की गलती मत करना वरना तुम्हारी इस गर्दन को तोड़ने में मुझे 1 सेकंड नहीं लगेगा। जियाओ चैन सोच रहा होता है ये बंदा होना उस बंदे से कनेक्टेड है जो कि लास्ट टाइम मेरे से टकराया था। जियाओ चैन बोल रहा होता है तुम लोग को जितने भी पैसे चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ, बस मुझे मारना मत। ब्रदर 6 बोल रहा होता है चुपचाप बैठा रहे, जब तक मैं ना बोलूं मुंह मत करना। ये बोलते हुए मैं जियाओ चैन का फोन लेके उसे तोड़ देता है। ब्रदर 6 बोल रहा होता है देख ना तो मैं कोई किडनैपर हूँ और ना ही कोई चोर, अगर तेरी हेल्प करने के लिए पुलिस वाले भी यहाँ पर आ गए ना तो मैं कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। तभी ड्राइवर बोल रहा होता है ब्रदर कोई हमें फॉलो कर रहा है। शॉक होते ब्रदर 6 बोल रहा होता है तो स्पिरिट गिल्ड है, आखिर इतनी जल्दी ये लोग यहाँ पर आए कैसे, हमें इन लोगों के बारे में लीडर को बताना पड़ेगा। जियाओ चैन सोच रहा होता है इसकी मोटी बॉडी ने पूरा फोन कवर कर लिया है, मैं इस नंबर को बिल्कुल भी नहीं देख पा रहा। फैटी बोल रहा होता है सिग्नल ब्लॉक है, पक्का से ये काम स्पीड ग्रिड वालों का होगा। तभी जो ड्राइवर होता है वो एकदम से गाड़ी को मोड़ लेता है। चिढ़ते हुए ब्रदर 6 बोल रहा होता है तू कर क्या रहा है, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? ड्राइवर बोल रहा होता है मैं गाड़ी वहाँ पे लेके जा रहा हूँ जहाँ से हमारे एरिया चालू होता है, एक बार हम लोग हमारे एरिया में एंटर कर गए फिर स्पीड ग्रिड वाले बिना हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। जियाओ चैन सोच रहा होता है स्पीड ग्रिड से भी ये लोग बिल्कुल भी डर रहे हैं। चलो ये तो काफी ज्यादा अच्छी बात है ना कि मेरे पास में आयरन मैफली है जिसके बारे में इन लोगों को बिल्कुल नहीं पता, इसका यूज करते हुए सही वक्त पे मैं यहाँ से निकल सकता हूँ। तभी ड्राइवर बोलता है कि वो लोग हमारे काफी ज्यादा करीब आ चुके हैं, उन लोगों से बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है। ये बोलते हुए अपनी कार को बिल्कुल से नीचे गिरा देता है। वही घोस्ट हंटर बोल रहे होते अब हम लोग क्या करें, वो तो अब हम लोगों से काफी ज्यादा आगे निकल गए। आगे बढ़ते हुए लेडिन बोल रहे होते टेंशन मत लो मैं देखता हूँ, हमारे हेड के ऑर्डर्स हैं, हमें कैसे भी करके ना इस बच्चे को बचाना होगा, हमारे गिल्ड के लिए से ग्रैंडपा ने बहुत कुछ किया था। ये बोलते हुए लेडिन एक ट्रक में एंटर कर जाते हैं। ड्राइवर बोल रहा होता तुम कौन हो और अंदर कैसे आए? लेडिन बोलते हैं कि मैं स्पिरिट गिल्ड से हूँ, मेरा नाम है लेडिन, मुझे तुम्हारी व्हीकल चाहिए थी। फिर वो उस ट्रक से वैन को टक्कर मार देते हैं। जियाओ चैन सोच रहा होता है इस फैटी का ऑरा बिल्कुल किसी घोस्ट की तरह है, पर इसको देख के बिल्कुल भी नहीं लग रहा है ना कि कोई घोस्ट इसे कंट्रोल में है, उल्टा ऐसा लग रहा है ना कि ये बंदा घोस्ट के कंट्रोल में है। ड्राइवर बोल रहा होता है फैटी शांत हो जाओ, दिन हो चुकी है, इसी वजह से अब तुम किसी को भी नहीं मार सकते। चिढ़ते हुए फैटी बोल रहा होता है मैं मार नहीं सकता तो आखिर मैं करूँ क्या? ड्राइवर बोल रहा होता है बस मेरी बात मानते जाओ और देखो कैसा कुछ ठीक हो जाएगा। ये बोलते वो अपनी कार को जगह की तरफ मोड़ लेता है। ड्राइवर बोल रहा होता है फटाफट से सभी लोग जंप करो। तभी जो फैटी होता है वो जियाओ चैन को लेके वैन के बाहर आता है। जियाओ चैन को फेंकते हुए फैटी बोल रहा होता है इतने बड़े हो चुके हो लेकिन फिर भी लड़कियों की तरह चिल्ला रहे थे, अगर तू फिर से चिल्लाया ना तो मैं तेरी गर्दन मोड़ दूंगा। जियाओ चैन सोच रहा होता है मुझे इसको दिखाना होगा कि मैं डरपोक हूँ, तभी जाके मेरे सामने ना ये ऑफ गार्ड होगा। फैटी बोल रहा होता है सच में तू बड़ा डरपोक है, तुझे तो लड़की होना चाहिए था, तो लड़का कैसे हो गया? पक्का से हम लोग की इन्फॉर्मेशन गलत होगी,
ऐसे डरपोक बंदे के पास में वो चीजें कैसे हो सकती हैं? वो सब चीजें ना डरपोक बंदा कंट्रोल ही नहीं कर सकता। तभी ड्राइवर को देखते हुए जियाओ चैन सोच रहा होता है ये यहाँ पर कब आया, मैं इसको नोटिस भी नहीं किया। ड्राइवर बोल रहा होता है फैटी औकात में रहो, तुम्हें बॉस के डिसीजन के ऊपर शक नहीं करना चाहिए, फटाफट से लड़के को लेके यहाँ से निकलो, तब तक उस घोस्ट हंटर को मैं संभालता हूँ। और हाँ, अगर ये बड़ा दिक्कत खड़ी करे ना तो इसे खत्म कर देना। वैसे भी हम लोग को ना सिर्फ क्लूज चाहिए, वो हमें कैसे मिल सकते हैं? जियाओ चैन सोच रहा होता है ये ड्राइवर ना बिल्कुल सच कह रहा था, अगर मेरी बॉडी से इन्हें क्लूज मिल सकते हैं तब तो किसी भी पल ये मुझे मार देंगे। फैटी बोल रहा होता है मैं इसे तब मारूंगा जब भागने ट्राई करेगा, पर जितना ये बना डरपोक है ना मैं गारंटी से कह सकता हूँ ये नहीं भागने वाला। ध्यान रखना वो कमीना घोस्ट हंटर काफी ज्यादा पावरफुल है, उससे हार मत जाना। ये बोलते हो जब फैटी होता है वो वहाँ से निकल जाता है। थोड़ा आगे आने के बाद फैटी बोल रहा होता है मैं थक चुका हूँ, मैं यहाँ पे रेस्ट करूंगा। जियाओ चैन बोल रहा होता है तुम्हारा दोस्त इतने पावरफुल ऑफिसर से फाइट कर रहा है, क्या तुम्हें उसकी बिल्कुल भी टेंशन नहीं हो रही क्या? फैटी बोल रहा होता है मेरे दोस्त के सामने सिर्फ एक बंदा है, कभी भी एक घोस्ट हंटर ना स्पिरिट मास्टर का सामना नहीं कर सकता। जियाओ चैन बोल रहा होता है घोस्ट हंटर और स्पिरिट मास्टर आखिर ये होते क्या है? फैटी बोल रहा होता है हम लोग को कहते हैं स्पिरिट मास्टर्स, और वो कमीने घोस्ट हंटर वो है जो सच्चाई को छुपा रहे हैं। सभी को पता है ना कि जो नॉर्मल इंसान है वो भीड़ बकरियों की तरह है, जिनका सिर्फ एक ही काम है हम जैसे स्पिरिट मास्टर्स को पावरफुल बनाना। जो ये कमीने घोस्ट हंटर्स हैं वो इन बकरियों के रखवाले हैं, और हम स्पिरिट मास्टर्स इनका यूज करते हुए गॉड बनने वाले हैं। जियाओ चैन सोच रहा होता है इंसानों का यूज करते हुए गॉड बनना ये कहना क्या चाहता है? जो भी है मुझे यहाँ से भागना होगा, अगर वक्त देते मैं यहाँ से नहीं भागा ना तो मुझे पक्का से मार देगा। जियाओ चैन बोल रहा होता है वैसे भी अब तो मुझे मारने वाले हो तो कम से कम मुझे ये तो दिखा दो क्या कि स्पिरिट मास्टर क्या क्या कर सकता है। फैटी बोल रहा होता है वैसे तो मैं कभी किसी की बात नहीं मानता, लेकिन क्योंकि तुम एक बहुत बड़े डरपोक हो और ये तुम्हारी आखिरी इच्छा है तो इसी वजह तुम्हारी इस इच्छा को ना मैं पूरा कर ही देता हूँ। देख लो अपने सामने एक गॉड की पावर को। ये बोलते अपनी पावर को रिलीज करने लगता है। वही जियाओ चैन सोच रहा होता है ये बेवकूफ पूरी तरीके से स्पिरिट कंट्रोल में है, इसकी बॉडी को भी स्पिरिट ने पूरा पदस्थ कर लिया है और ये कोई इंसान नहीं बल्कि एक मॉन्स्टर बन चुका है। फैटी बोल रहा होता है कि तुम्हें सच में लगता है कि हमारी इस कमाल की ताकत के सामने वो कमजोर घोस्ट हंटर्स कुछ भी कर सकते हैं? अच्छाई के रास्ते पे चल के ना किसी को कुछ नहीं मिलता, सिर्फ बुरे लोग ही होते हैं जो कि जिंदगी में बहुत कुछ उखाड़ पाते हैं। अब फटाफट से बता कि तूने वो सब कुछ कहाँ रखा है? जियाओ चैन बोल रहा होता है तुम किन चीजों के बारे में बात कर रहे हो मुझे नहीं पता। साथ ही जियाओ चैन सोच रहा होता है पक्का से हो ना हो ये नंबर 2 वेयर हाउस के बारे में बात कर रहा है, वहाँ पर कुछ तो ऐसा है जिसकी वजह से आयरन मैन भी रिएक्ट किया था और ये लोग भी हो ना हो उसी के पीछे पड़े हुए हैं। पर नंबर 2 वेयर हाउस का और मेरा आगे कनेक्शन क्या है जो कि ये भी फालतू में ना मेरे पीछे आ गए? फैटी बोल रहा होता है लगता है कि इतना इजीली तुम मुंह नहीं खोलने वाला, चल कोई बात नहीं तेरे को मार के ना हम तेरे सोल को पकड़ लेंगे और फिर उससे हम सब कुछ निकलवा लेंगे। भागते हुए जियाओ चैन सोच रहा होता है वक्त आ चुका है निकलने का, आखिर ये मोटा कब तक मैं पीछा कर लेगा? तभी फैटी बोलता है तुम मुझसे भागने की सोच रहे हो, बहुत बड़े बेवकूफ हो। लेकिन थोड़ी देर में ही बड़ी घास के बीच में हमारा जियाओ चैन गायब हो जाता है। फैटी बोल रहा होता है आखिर वो कमीना गायब कहाँ हो गया? तभी साइड से जियाओ चैन फैटी को एक बहुत ही खतरनाक मुक्का मार देता है। जियाओ चैन सोच रहा होता है ऐसी कंडीशन में स्टेल्थ की एबिलिटी सच में काफी ज्यादा कमाल की है। फिर वो थोड़ी देर में ही फैटी को पीट पीट के इंसान पर ट्रांसफॉर्म कर देता है। आगे जब मैं जियाओ चैन होता है वो फैटी को लेके अंडरवर्ल्ड आ गया होता है। जियाओ चैन बोलता है मैं यहाँ पर जो भी कुछ पूछूंगा तुम उसका जवाब देना होगा, आखिर तुम लोगों ने मुझे पकड़ा क्यों था? फैटी बोल रहा होता है ब्रदर इस चीज के बारे में तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन तभी अचानक से फैटी रियलिटी में चालू कर देता है। फैटी बताता है कि वो कमीना चोर हमारी 4 चीजों में से एक लेके भाग गया था और उस बंदे से आखिरी बार ना तुम्हें कांटेक्ट में आए थे, इसी वजह से हम लोग तुम्हारा पीछा कर रहे हैं। साथ ही फैटी सोच रहा होता है आखिर मेरा मुंह अपने आप को चल रहा है, बॉस ने कहा था कि ये इन्फॉर्मेशन किसी को भी नहीं देनी, आखिर मैं क्या करूं? मैं दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा। अगर बॉस को पता चल गया ना कि मैं सारी इन्फॉर्मेशन लीक कर दी है तो मुझे पक्का से मार देंगे। अब सब कुछ ठीक करने के लिए मुझे इस कमीने को मारना होगा। जियाओ चैन बोल रहा होता है आखिर वो कौन सी चीज है जो कि चोर लेके भाग गया था और जिसकी वजह से तुम मेरे पीछे पड़े हुए हो? फैटी बताता है कि उस चीज के बारे में तो मुझे भी नहीं पता, हाँ पर मैं तो जानता हूँ ना कि हम लोग के लिए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हमारे क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बहुत सालों तक मेहनत करी तो वो चीज हम लोग को मिली थी। जियाओ चैन बोल रहा होता है क्या फॉलोवर्स? तुम्हारे ग्रुप में बहुत सारे फॉलोवर्स भी हैं? फैटी बताता है हाँ हमारी एक अलायंस है जिससे काफी सारे फॉलोवर्स हैं, वो सभी लोग दिनों रात हमारे लिए काम कर रहे हैं ताकि उन्हें भी हमारी तरफ पावर मिल सके और वो स्पिरिट मास्टर बन सके। जियाओ चैन बोलता है आखिरी सवाल, आखिर रेड हिल्स से तुम्हारा क्या वास्ता है? शॉक होते हुए फैटी बोल रहा होता है क्या रेड हिल्स? इनके बारे में तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। जियाओ चैन सोच रहा होता है मेरे घर के अंदर रह के ये झूठ तो नहीं बोल सकता।
सकता। लगता है कि रेड हिल के बारे में ना इस बंदे को कुछ भी नहीं पता। पर अगर सच कहूँ तो ये बात तो काफी अजीब है। मेरे को लगा था ना कि मुझे वो अजीब सपने रेड हिल की वजह से आ रहे हैं। फैटी बोलता है मेरे को बहुत जोर की सुसु आई है, मेरी रस्सियां खोल दो वरना मुझे मजबूरी पैंट में करनी पड़ेगी। तभी जो हमारा जियाओ चैन होता है रस्सियों को खोल देता है। फैटी सोच रहा होता है ये जगह ना सच में काफी अजीब है, पहले मुझे यहाँ से निकलना चाहिए, बाद में अपने बंदे लेके ना मैं यहाँ पे पक्का से आऊंगा। ये सोचते हुए जो फैटी होता है पानी में कूद जाता है। भागते हुए फैटी बोल रहा होता है मैं तैरने में बहुत अच्छा हूँ, जल्दी ही मैं किनारे पे पहुंच जाऊंगा। लेकिन तभी वहाँ पर एक मॉन्स्टर आते हुए फैटी को खा जाता है। जियाओ चैन बोल रहा होता है किसी को भी मार के मुझे अपने हाथ गंदे नहीं करने थे, मैं कब से यही सोचा था कि मैं तुम्हें मारू कैसे, लेकिन तुमने तो मुझे खुद ही एक बहुत ही कमाल का रास्ता दे दिया। अब मुझे यहाँ पे बिल्कुल बुरा भी नहीं लग रहा और मेरा काम भी हो गया। वैसे अब मुझे ना वापस चलना चाहिए, पक्का से घोस्ट हंटर्स मेरे को ढूंढ रहे होंगे। अगर मैंने वापस जाने में काफी टाइम लगा दिया तो उन लोगों को एक्सप्लेन करना ना काफी मुश्किल हो जाएगा। अब जबकि ये घोस्ट हंटर्स मेरे सामने आ चुके हैं तो मैं इनसे बात करके ना इनके मोटिव भी जान सकता हूँ। वही सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं लेडिन को जो कि बोल रहे होते हैं यहाँ से जो फुटस्टेप्स हैं वो बिल्कुल गायब हो चुके हैं। रेड वाला बंदा बोल रहा होता है ऐसा भी तो हो सकता है ना कि उन लोगों ने ग्लेशियर को मार दिया हो, वैसे भी उन लोगों के पास में पावर है ना कि वो लोग कॉप से भी इन्फॉर्मेशन निकलवा सकते हैं। तभी अचानक से दौड़ते हुए हमारा जियाओ चैन उन लोग के सामने आता है। एक्टिंग करते हुए जियाओ चैन बोल रहा होता है वो रेड हिल वो मुझे मार देगी, ऑफिसर्स प्लीज मेरी हेल्प करिए। सीन शिफ्ट होता है, हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। लेडिन बोल रहे होते हैं तुम किसी रेड हिल के बारे में बात कर रहे थे। जियाओ चैन बोल रहा होता है हाँ ये रेड हिल मेरे सामने ना दूसरी बार आए हैं। जैसे ही वो रेड हिल वहाँ पर आए अपने आप ही वो फैटी के पाँव में चले गए और उसके बाद में फैटी पागलों की तरह ना दौड़ना स्टार्ट कर दिया। लेडिन बोल रहे होते ये सब कुछ तुम्हारे साथ में पहली बार तो नहीं हो रहा, पहले भी गली के अंदर तुमने घोस्ट देखे थे, आखिर तुमने इन चीजों के बारे में रिपोर्ट क्यों नहीं करी। जियाओ चैन बोल रहा होता है क्योंकि मैं काफी डरा हुआ था, काफी टाइम से मैं दिमागी काम नहीं कर रहा था कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। रेड वाला बंदा बोल रहा होता है बदल लेडिन ये काफी परेशान दिख रहा है, हमें इसे कुछ देर के लिए रेस्ट करने देना चाहिए, वैसे भी एक आम इंसान के लिए ये ट्रॉमा काफी बड़ा है। जियाओ चैन सोच रहा होता है ये बंदा ना बहुत ही कॉशियस है, इस लेडी नाम के बंदे से मेरे को बच के रहना होगा क्योंकि साफ साफ दिख रहा है ना कि मेरी बातों के ऊपर इसे बिल्कुल भरोसा नहीं। वही लेडिन सोच रहा होता है साफ साफ दिख रहा है कि ये बच्चा कुछ ही बकवास कर रहा है, बस दिक्कत ये कि हमारे पास भी कोई क्लूज नहीं है तो इसी वजह से हम भी कुछ कह नहीं सकते। फिर जाते हुए लेडिन बोल रहा होता है ठीक है आज की पूछताछ को यहीं पे खत्म करते हैं। जियाओ चैन बोल रहा होता है लास्ट टाइम जो गली के अंदर मेरे को रेड हिल दिखा था तब उसे पहने वाले बंदे ने बताया था ना कि वेयर हाउस नंबर 2 के अंदर कुछ तो है और वो बार बार मुझे ना वहाँ जाने के लिए इंसिस्ट कर रहा था। रेड वाला बंदा बोल रहा होता है क्या वेयर हाउस नंबर 2। जियाओ चैन सोच रहा होता है फाइनली मैंने झिका इनके सर पे दे दी, अब वहाँ पर जो भी कुछ है ना ये जाके देख लेंगे, मेरे को इन सब की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। रेड वाला बंदा बोल रहा होता है ये इन्फॉर्मेशन ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर तुम्हारे पास में इतनी बड़ी इन्फॉर्मेशन है इसकी वजह तुम्हारी जान में बहुत बड़ा खतरा होगा, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, हम अपने गिल से किसी को भेज देंगे तो प्रोटेक्ट करने के लिए। जियाओ चैन सोच रहा होता है क्या मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए इनमें से कोई आने वाला है, पर अगर हर वक्त ये लोग मेरे आसपास रहेंगे तो आखिर मैं अपने अंडरवर्ल्ड वाले घर पे कैसे जाऊंगा। जियाओ चैन बोल रहा होता है ठीक है मुझे कोई दिक्कत नहीं है लेकिन मेरी 2 कंडीशन है। लेडिन बोल रहे होते हैं कैसी कंडीशन, एक तो हम तुमको बचा रहे हैं और ऊपर तुम हमें कंडीशन दे रहे हो। जियाओ चैन बोलता है कि जिस घर में मैं रह रहा हूँ वो मेरा अपना घर नहीं है तो इसी वजह से रात के टाइम में आप लोग को जाना होगा, और दूसरा ये ना कि रेड वाले ऑफिसर मुझे प्रोटेक्ट करें, ये मुझे देखने में ना एक बहुत ही अच्छे इंसान लग रहे हैं। लेडिन बोल रहे होते हैं ठीक है इसमें कोई दिक्कत नहीं है, वांग लियांग मैं हेडक्वार्टर जाके ना इसी की रिपोर्ट कर दूंगा। वांग लियांग बोल रहे होते हैं बच्चे तुमने मुझे क्यों चुना। जियाओ चैन बोल रहा होता है सबसे पहली बात आप देखने में काफी पावरफुल लग रहे हो, ऊपर से आप बहुत ही स्मार्ट और कैपेबल भी हो तो इसी वजह से मैंने ना आपको चुन लिया। वांग लियांग बोल रहा होता है कहना पड़ेगा तुम बहुत ही समझदार हो। जियाओ चैन बोल रहा होता है जिन लोगों ने मुझे किडनैप किया था वो लोग कौन है, और वो किसी स्पिरिट मास्टर और घोस्ट हंटर की बात कर रहे थे। वांग लियांग बोल रहे होते स्पिरिट मास्टर और घोस्ट हंटर्स की बहुत ही पुरानी हिस्ट्री है, ये सब कुछ शुरू हुआ था ग्रेट डिस्टर्बेंस के बाद में। मैं तुम्हें पूरी हिस्ट्री आराम से बैठ के बताता हूँ। अब आखिर इन लोग की हिस्ट्री क्या है वो अब देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तो तब तक के लिए बाय और स्टे ट्यून।